हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में मार्केट बिल्कुल रेड बना हुआ है एंड जिस लेवल को हमने फ्राइडे को ब्रेक किया डेफिनेटली उसके बाद ये सब पोजीशन जो भी हम हैं जिस पोजीशन में हैं वो बनता भी है। बट मंडे ऑनवर्ड्स क्या मूव हो सकता है इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि संडे तक का मोमेंटम हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है और डेफिनेटली आज इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मार्केट में वाकई बियर रन आने वाला है। अगर आने वाला है तो वो कहाँ तक ले जा सकता है बिटकॉइन को यहाँ से। अगर ये बेयर रन है, अगर ये ऑलरेडी बियर रन है तो ये कितना लंबा चल सकता है, राइट? एंड अगर ये बियर रन नहीं है, अगर मैं कहता हूँ ये बियर रन नहीं है तो क्यों नहीं है, एंड बियर रन में और करंट मार्केट में ऐसा क्या डिफरेंस है, सबके ऊपर बात करेंगे। एंड डेफिनेटली आप लोग अगर टेलीग्राम पे हो तो कुछ स्टार्ट्स मैंने कल शेयर किए थे उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। आप लोगों की क्वेरीज मैं जरूर लूंगा उस चार्ट के ऊपर अगर आप लोगों के पास कोई क्वेरी हो। एंड डेफिनेटली बात करेंगे ऑल्ट कॉइन की। तो बिना देरी की शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सबसे पहले छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीवी कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल हैं तो उन सबके डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वीडियो के नीचे फ्लैश भी हो रहा होगा। ज़्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग मैं कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूँ। इन्वेस्ट करने की सलाह जरूर देता हूँ, लेकिन उस पर भी आपको खुद का रिसर्च जरूर करना आना चाहिए। अगर जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो तो चैनल के साथ बने रहो, और अगर आप मेरे साथ पर्सनली सीखना चाहते हो तो जरूर academy.cryptoinsiderta.com पे विजिट कर सकते हो। वहाँ पे सेकंड बैच का एनरोलमेंट ऑलरेडी ऑन गोइंग है। तो दोस्तों अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस, और सबसे पहले हर रोज की तरह देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट। बिटकॉइन का चार्ट वाकई रेड कैंडल तो कल के दिन नहीं क्लोज हुआ, डोजी कैंडल काइंड ऑफ इंडिसिसिवनेस दिखा रहा है चार्ट पे। एंड कल का पीक अगर देखोगे तो बिल्कुल इस वाइट लाइन के आसपास से हमें रिजेक्शन मिला, जो कि हमारा ट्रेंड लाइन है जिसे हमने ब्रेक किया था तो हम बुलिश हो गए थे, एंड जिसे अभी हम वापस से नीचे की तरफ ब्रेक कर रहे हैं। लेकिन अभी हम सपोर्ट लाइन की बात करेंगे हर रोज की तरह। लेकिन फिलहाल कल का जो हाईएस्ट पीक था वो था 40,571 डॉलर। मैंने आपको कहा था कि 40,500 600 के आसपास अच्छा खासा रेजिस्टेंस, अगर वो क्लियर करते हैं तो हम 41,500 की तरफ बढ़ सकते हैं, जो कि अच्छा मूव माना जाएगा। बट फिलहाल के लिए हमें रिजेक्शन मिला। ग्रीन कैंडल मामूली बढ़त के साथ क्लोज किया, लेकिन आज जब से सुबह हुआ कैंडल वापस से नीचे जा रहे हैं। कल भी हम इस पोजीशन में गए थे, कल हम लोएस्ट बनाए थे 39,587 डॉलर, और आज इस वक्त हम जो है करेंटली 39,631 देख चुके हैं अभी। और फिलहाल जो है 39,539 वाज द लोएस्ट जो बॉटम अभी तक रीच हुआ है आज की डेट में। तो यहाँ पे बिटकॉइन कैसा करता हुआ दिख रहा है, ट्रेंड लाइन पे आप देखोगे ये येलो लाइन का सपोर्ट वीक टू वीक, आप अभी जो रीसेंट जो डाउनफॉल आया था वहाँ से अगर देखोगे तो वीक टू वीक अगर मल्टीपल वीक को कनेक्ट करें तो ये सपोर्ट लाइन है, इसे भी हम ब्रेक करेंगे। और अगर इसके नीचे हम क्लोजर लेते हैं, दिस इज़ रियली बैड फॉर बिटकॉइन इन शॉर्ट टर्म। एंड यहाँ पे मैंने आपको जब 21 ईयर में ब्रेक होने के बाद मैंने आपको ज़रूर कहा कि यहाँ पे क्योंकि CME गैप फुलफिल हो गया, अगर बाउंस बैक नहीं मिलता है तो वी माइट गो अप टू 38,600 के आसपास। वहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट है। क्यों है वो डेली बात करता हूँ, फिलहाल आज के वीडियो में भी मैं आपको दिखा दूंगा। बट वीकेंड का मूव ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है, डेफिनेटली डाउनवर्ड मूव है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि फ़र्क पड़ता है मंडे के मूव से। तो मंडे के मूव जो हो सकता है वो क्या हो सकता है उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं सकोस्टिक RSI जो है काफ़ी नीचे बिलो बना हुआ है। इस लेवल के आसपास आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? दो ही चीज़ हो सकता है, या तो साइडवेज एक्शन या फिर अपसाइड मूव। अपसाइड मूव का मतलब है कि प्रोग्रेसिव अपसाइड मूव आ सकता है प्राइस में भी, लेकिन जब तक 20 के अब ना जाए क्लियर कट तब तक आप बहुत अर्ली कह सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर साइडवेज एक्शन होता है तो प्राइस और डिप जाता है, ये आपको पता है। तो ज़्यादा चांसेस किसके बन रहे हैं इस हिसाब से कि प्राइस या तो स्टे करेगा या फिर डिप जा सकता है, राइट? तो चलो अब दूसरे चार्ट पे देख लेते हैं जल्दी से। हमारा जो है मैकडी है उसने भी क्रॉसओवर दिखाया। मैंने कल भी बताया था कि इस जगह के आसपास मैं एक्सपेक्ट करता हूँ अगले 7-8 दिनों में बाउंस बैक, एंड डेफिनेटली उस ड्यूरेशन में हमें साइडवेज एक्शन दिख सकता है। डिपेंड्स कि RSI कैसे बिहेव करता है। तो RSI क्विकली से चेक करते हैं। RSI इंटरेस्टिंग लेवल पे हम बने हुए हैं कल से, अगर देखें कंपैरिजन में तो हम आज और लो नीचे गए हैं
40 के टूवर्ड्स आई एम एक्सपेक्टिंग ए बाउंस, जिस हिसाब से डिक्लिनेशन 60 के आसपास से हुआ है। एंड डेफिनेटली यहाँ से अगर बाउंस मिलता है तो वापस से हम 60 की तरफ बढ़ सकते हैं, लेकिन उससे पहले 50 के अब जाना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं जाता तो क्या होता है, देखो अभी तक हम हायर लो और हायर हाई मेंटेन किए हुए हैं RSI पे, भले ही हम इस ट्रेंड लाइन से बाहर आ गए, मतलब कि ये जो एक वॉलेटिलिटी था वो हमने लूज़ कर दिया। अब यहाँ पे हम ट्रेंड वाइज हम अप साइड में अभी भी बने हुए हैं RSI पे, बट हम यहाँ पे अगर ये ट्रेंड ब्रेक करते हैं दैट मीन्स देन हम और नीचे सफ़र कर सकते हैं। इन सब में क्या हो सकता है बिटकॉइन के साथ वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल हम अभी तक रिस्पेक्ट कर रहे हैं एंड आई एम एक्सपेक्टिंग ए बाउंस मंडे ऑनवर्ड फ्रॉम दिस लेवल। डेफिनेटली मंडे इवनिंग आवर्स का मूव बहुत इंपॉर्टेंट होगा, स्पेशली यूएस एंड जो रसिया के बीच में जो भी डायलॉग्स हो रहे हैं उसकी वजह से। तो यहाँ पे यूएस मार्केट ओपन होने पर कैसा बिहेव करता है उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, इसको आप इम्पैक्ट मत करो लॉन्ग टर्म में। क्यों? क्योंकि मैं कल के चार्ट पे भी आपको बताया था कि वर्ल्ड वार के टाइम में जब भी कुछ ऐसा पैनिकनेस होता है, हिस्ट्री में जब भी हुआ है, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। ग्लोबल रिसेशन जब आता है उससे फर्क ज़्यादा पड़ता है। तो अभी वर्ल्ड वार की बात हो रही है, वार की वजह से रिसेशन आ सकता है नहीं आ सकता वो डिबेटेबल टॉपिक है। ऑब्वियसली बहुत सारे क्राइटेरिया हैं जो फुलफिल होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन उस सब को होते होते मैं पर्सनली देख रहा हूँ लगभग 2024 या उसके बाद ऐसा कुछ होता हुआ वर्ल्ड वाइड। और ऐसा कुछ होगा तो हमें जो मोमेंटम है 4-5 साल या 7-8 साल के लिए डाउनवर्ड मोमेंटम दिखे मार्केट में। जब वर्ल्ड रिसेशन आता है तो ऐसा ही आता है। एंड 2008 तो सैम्पल था, 2008 वाज ओनली 2 ईयर रिसेशन कह सकते हो मोस्टली। बट यहाँ पे अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जैसा 1939 के आसपास हमें देखने को मिला था। तो वैसा कुछ अगर होता है तो स्टॉक मार्केट में वाकई जो है प्रॉब्लम होगा। लेकिन फिलहाल युद्ध की वजह से आई डोंट सी मेजर थिंग। क्यों? एक रीज़न मैंने पहले भी कल भी बताया था, अभी भी शॉर्ट में बताना चाहूँगा। जिस वक्त आप और हम लोग डिबेट कर रहे हैं कि यार बिटकॉइन से हमें बाहर आ जाना चाहिए, उस वक्त कोरिया आप अगर यूक्रेन की बात करो या फिर रसिया की बात करो, वहाँ पे लीगलाइजेशन की तरफ बिटकॉइन के ऊपर कदम उठाया जा रहा है। इतने टेंस मोमेंट के बाद भी गवर्नमेंट वहाँ पे बिल पास कर रही है, तो उनको इतनी ज़रूरत क्या है? इतनी मतलब ठीक है कर रहे थे, प्लान था, बट अभी इतने इमरजेंसी सिचुएशन में उनको ये करने की क्या ज़रूरत है? सोचो इस बारे में कि वो अपने ही कंट्री में बिटकॉइन को अडॉप्ट करने के लिए बात क्यों कर रहे हैं। तो ज़रूर इस पैनिकनेस का फ़ायदा उठाने की कोशिश होगी। बट एनीवे अभी हम शॉर्ट टर्म में प्राइस मोमेंटम की बात करें तो देखो वन डे के चार्ट पे हमारा वापस से जो मोमेंटम है रेड लाइन ऊपर आ गया, दैट इज़ नॉट गुड एट ऑल। तो यहाँ पे हमें देखना होगा मंडे के मूव के बाद क्या रिजेक्शन मिलता है, क्योंकि ऐसा रिजेक्शन हमें पास्ट में मिला हुआ है जब हम ऑलमोस्ट ओवरलैप करने वाले होते थे या ओवरलैप करते हैं पास्ट में, लेकिन हमें ज़रूर जो है उल्टा बाउंस बैक देखने को मिलता है। लेकिन वॉलीटिलिटी हमें चाहिए, अगर बाउंस बैक आता है तो हमारे फेवर में जाएगा। अभी के लिए शॉर्ट टर्म में क्या मैं इस अप ट्रेंड को समझूं कि ब्रेक हो गया है? तो मैं कहूँगा नहीं। जब तक हम 38,000 के ऊपर है, ऑल दो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर देखोगे, आज का क्लोजर मिलेगा तो ज़्यादा कंफर्मेशन मिलेगा। बट फिलहाल के लिए यस, अभी के लिए कह सकते हो कि इस लाइन को हम ब्रेक कर रहे हैं। बट ये ट्रेंड लाइन जो है ऑब्वियसली डेली क्लोजर के बाद डिसाइड होगा, और अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है उसका अगला 24 आवर अगर बाउंस बैक नहीं करता, तब हम कंफर्म में कह सकते हैं कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया है। तो 38,000 का लेवल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने रीज़न कल के वीडियो में बताया था, तो अगर आपको डिटेल में जानना है तो कल का वीडियो आप देख सकते हो। फिलहाल के लिए शॉर्ट आवर्स में क्या हो सकता है वो देख लेते हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल 21 EMA फर्दर हमें रिजेक्ट कर रहा है, तो हम इस हिसाब से जिस हिसाब से रिजेक्शन दे रहा है, अगला 2 से 4 घंटे और ख़राब हो सकते हैं बिटकॉइन के लिए। दैट मीन्स कि बिटकॉइन अभी जो है हो सकता है इवनिंग आवर्स तक वापस से रीबाउंस कर ले। बट अभी CPR चार्ट पे मैं आपको लेवल्स बता दूंगा। फिलहाल के लिए ये फर्दर अभी नीचे जाता हुआ दिख रहा है। जो रिसेंट कल का डाउनवर्ड मूव था वहाँ उसको भी साथ ब्रेक कर सकता है अगले 4 to 8 आवर्स में। एंड इस ड्यूरेशन में बाकी के मोमेंटम क्या कह सकता है, तो देखो यहाँ पे 1 आवर के चार्ट पे कुछ अच्छा दिख नहीं रहा है, मोमेंटम दिख रहा है ऊपर जाता हुआ, एंड दोनों के बीच में डाइवर्जेंस और रेड लाइन ऊपर है। तो इट इंडिकेट्स कि आने वाले जो 4 to 8 आवर्स हो सकते हैं वो बहुत ज़्यादा रुला सकता है आपको, अगर आप शॉर्ट टर्म में ट्रेड करते हो और आपको मार्केट को दोनों तरफ ट्रेड करने नहीं आता, या फिर आप इन्वेस्ट किए हो और आप वेट कर रहे हो कि बढ़े अमाउंट, तो यहाँ पे आपको उसके शुभ संकेत अभी फिलहाल नज़र आते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो डेफिनेटली मैं अगर यहाँ पे आता तो भी मैं आपको बोलता कि नहीं ज़्यादा खुशी मनाने की ज़रूरत है, क्योंकि मंडे का मूव मैटर करता है। 4 आवर के चार्ट पे डेफिनेटली जो है हम जिस बॉटम पे चले गए थे, मैंने आपको कहा था फ्राइडे के बाद कि ये अब ऊपर जाता हुआ दिखेगा, थोड़ा सा संभलता हुआ दिखेगा। वो संभला साइडवेज एक्शन है, लेकिन RSI कितना बिलो है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो RSI काफ़ी बिलो है एंड अबव 32 के आसपास जो है हम बैक टू बैक
बने हुए हैं। और यहाँ पे फिलहाल अगर आप देखोगे तो काइंड ऑफ यहाँ पे क्या बुलिश डाइवर्जेंस बन सकता है आने वाले 40 नेक्स्ट 24 आवर में, तो पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है, क्योंकि अभी प्राइस जिस हिसाब से हम डिप दिखाने वाले हैं अगले 4 to 8 आवर में, इट माइट पॉसिबल कि हमें RSI में उतना ज़्यादा लो ना दिखाएं 4 आवर के चार्ट पे, बट अल्टीमेटली प्राइस हमें डिप दिखे। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग, अगर 30 का लेवल ब्रेक होता है तो वी कैन एक्सपेक्ट अनदर फॉल बैक इन नेक्स्ट 24 आवर एज वेल। मतलब एज पर TA मंडे का मूव डेफिनेटली इवनिंग आवर्स का मूव काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, बट यहाँ पे 38,000 का जो लेवल है वो की लेवल है, इसके ऊपर आपको नज़र रखना है, स्पेशली अगर आपने मेरे कहने पे 33,000 के आसपास मार्केट में एंटर लिया है तो। क्योंकि इस जगह पे मैंने आपको जब 62,000 पे मार्केट था, मैं आपको मेरे ख्याल से नवंबर लास्ट वीक से मैं आपको कंफर्म कर रहा था कि 54,000 की तरफ बढ़ रहे हैं। 54,000 के आसपास जब थे, वहाँ पे जब हमें मोमेंटम नहीं दिखा, तो मैंने अगले ही 2 या 4 दिन के बाद मैंने आपको कहा था कि अब मार्केट मुझे 40 या 45,000 के टूवर्ड्स बढ़ता हुआ दिख रहा है। एंड 40,000 इज़ समथिंग जहाँ पे क्रिटिकली हमने डाउनफॉल दिखाया, एंड उसकी वजह से हम अभी जहाँ पे हैं वहाँ पे बने हुए हैं। बट वहाँ पे 3,000 के आसपास जाने के बाद मैंने आपको कहा था कि यहाँ से रिवर्सल होगा, तो वो हमें अच्छा खासा अभी तक गेन दे चुका है, और उसके बाद से रिट्रेसमेंट है। और रिट्रेसमेंट का मैंने आपको फेब लेवल जो लेवल बताया था, वो लेवल है 38,873 नेक्स्ट लेवल। तो यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट है, एक रीजन ये भी है 38,000 का। एंड डेफिनेटली जो है मैं अब बात करूँगा डिफरेंट चार्ट पे अगर मैं लेके चलूँ, सो लेट मी ओपन दैट। डेफिनेटली अभी फ्यूचर पे आप देखोगे तो 39,945 के आसपास क्लोजर मिला था। बॉटम अगर देखोगे तो 39,485, तो अभी तक कोई भी CME गैप नहीं दिखेगा अगर हम इस जगह पे जाते भी हैं तो भी। एंड डेफिनेटली इसके अलावा मैं बॉलिंजर बैंड पे क्लियर कट रिजेक्शन देखते हैं, और कल के बाद ये क्लियर कट कन्फर्म हो गया कि रिजेक्ट हो रहा है, तो देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी नाउ वी विल गो डाउन। बट फाइनल कन्फर्मेशन आई विल से सी की वेट कि मंडे को कैसा ओपनिंग मिलता है, और स्पेशली इवनिंग आवर में वॉलीटिलिटी कैसे बिहेव करता है। एंड नीचे जाते हैं तो डेफिनेटली मैंने आपको लेवल बता रखा है 38,000, उसके भी नीचे जाते हैं 36,000। अगर वो लेवल ब्रेक करते हैं देन देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि जो अभी रिसेंटली हमने बॉटम देखा था उसको भी हम ब्रेक करें। कहाँ तक वो अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब मैं क्विकली से ले लेता हूँ आपका CPR चार्ट, बिकॉज CPR चार्ट हम काफ़ी डेली बेसिस पे पहले कवर कर देते, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे आप देखोगे काफ़ी टाइट मोमेंटम बना हुआ है 15 मिनट्स के चार्ट पे, और क्लियर कट हम रिजेक्ट हो रहे हैं। तो अगला लेवल ऑफ सपोर्ट 39,200 है 15 मिनट्स के चार्ट पे, एंड उसके नीचे देखें तो 38,726, वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। और अगर ऊपर जाना है तो हमें रेजिस्टेंस मिलेगा 39,700 के आसपास से, एंड वहीं 40,000 इज़ द क्रिटिकल लेवल जिसे हमें पार करना ज़रूरी है अगले नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर। अगर हमें ये जो अभी शॉर्ट टर्म में जो हमारा एक फ्लो दिख रहा है अपसाइड की तरफ मार्केट में, उसको अगर मेंटेन करना है डेली चार्ट पे तो गाइज ये तो हो गया बात बिटकॉइन अभी फ़िलहाल शॉर्ट टर्म में क्या कर सकता है। लेकिन इसके अलावा मैंने आपको डोमिनेंस चार्ट पे भी बता ही देता हूँ, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारे टॉपिक को। सो डोमिनेंस चार्ट पे जल्दी से देख लेते हैं। मैं आपको शायद नवंबर के मंथ से कह रहा हूँ, इनफैक्ट अक्टूबर के बाद से ही कह रहा हूँ कि ऑल्ट कॉइन में बने रहने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप सेफ्टी देखते हो तो। और दिसंबर के मंथ में मैंने आपको 100% कह दिया था कि मैं पर्सनली ऑल्ट कॉइन में डील करना नहीं प्रेफर करूँगा अनलेस अनटिल मैं किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टेड हूँ और उसमें मेरा किसी रीजन से बिलीव है, तो भी मेरा उतना फंड जो है मोर देन कह सकते हो 70-80% फंड जो है मेरा बिटकॉइन में होगा। दिस इज़ माई रिस्क रिवार्ड एटलीस्ट। अदरवाइज रिकमेंडेड वाज कि 100% आप बिटकॉइन में रहो। कई लोगों का होता है कि USDT में आप क्यों नहीं बोलते, उसका रीज़न है मैंने बहुत बार पहले भी बता रखा है। एनीवे मैटर करता है अभी सेफ्टी, और सेफ्टी बिटकॉइन में है, इसमें आपको कोई भी दोहराई नहीं है, कोई भी इसको डिनाई नहीं कर सकता कि सबसे पहले बिटकॉइन ही रिकवर करता है, और बिटकॉइन रिकवर करता है उसके बाद ही ऑल्ट कॉइन रिकवर करते हैं। एंड इस बात पे मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जनवरी में मैंने आपको जरूर कहा था कि यार यहाँ पे मोमेंटम बन रहा है एंड देर इज़ अ हाई चांस, तो आप ना लिमिटेड वे में प्लान आउट कर सकते हो, लेकिन इंडिविजुअल चार्ट के बेसिस पे स्ट्रैटेजी भी दे दिया था, एंड उसके बेसिस पे स्टॉप लॉस भी आपको कंसीडर करना चाहिए अगर आप एंटर कर रहे हो मार्केट में, बिकॉज वी कैन एक्सपेक्ट दीज मूव्स। तो उस टाइम में मैंने आपको यहाँ पे जब मार्केट था जनवरी में 5 या 6 जनवरी को, उस टाइम में मैंने ये बात कही थी। ऑल दो उसके बाद अपसाइड गया था, फिर फर्दर डाउन साइड गया था, लोग खुश भी हो गए थे, मैं भी अच्छा आप अगर मार्केट आपके हिसाब से बिहेव करे तो आपको खुशी मिलती है। बट जब ये रिजेक्शन हुआ तो लोगों की स्टॉप लॉस हिट हो गए थे, तो उस टाइम में मैंने आपको कहा था कि गाइस
डोंट गेट इनटू द ऑल्ट कॉइन। या तो वेट कर लो अगर सेफ्टी देखते हो, और अगर आप खेलते भी हो तो स्टॉप लॉस के साथ खेलो, अदरवाइज मत खेलो। क्योंकि यहाँ पे अभी अपॉर्चुनिटी मुझे मार्केट में ज़रूर दिख रहा है, लेकिन वो कितना लंबे टाइम के बाद आएगा या कितना लंबा टाइम तक रहेगा, ये इसका अभी कोई गारंटी नहीं है, जब तक हम इस लेवल से क्लियर कट हम बाहर ना निकले, चाहे अपसाइड चाहे डाउन साइड। यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ कि 45 के टूवर्ड्स बढ़ सकते हैं, 43.50 के आसपास हमारा मेजर रहेगा, एंड ये लेवल हमें ज़रूर रेजिस्टेंस दे सकता है। तो यहाँ पे हमने रिजेक्शन देखा। अभी रिसेंटली जब डाउनफॉल आ रहा था तो भी मैंने आपको कहा था कि गाइस डोंट गेट इनटू द बोट, बिकॉज अभी हमें बॉन्स मिल सकता है जब तक हम ये लेवल क्लियर ना करें। और आज की डेट में अभी इस वक्त बिटकॉइन नीचे जा रहा है, डोमिनेंस चार्ट शूट आउट कर रहा है। और अभी 2-3 दिन पहले बिटकॉइन नीचे जा रहा था, डोमिनेंस चार्ट भी नीचे जा रहा था। तो दीज आर द रिलेशनशिप जो डायनेमिकली चेंज हो रहा है, और इसी रीजन से मैंने आपको मना किया हुआ है कि ऑल्ट कॉइन में अभी पोजीशन मत लो। और अगर आप सेफ्टी देखते हो तो बिल्कुल भी मत लो। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो नो नीड टू वरी, आप मेरी बात सुने होगे तो जरूर प्रॉफिट में हिट किया होगा। और जो लोग कुछ ऑल्ट कॉइन में हैं अपने पोजीशन के हिसाब से, वो अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से होंगे, आई एम डैम श्योर, अगर आप मेरी बात कंसिडर कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बोला हुआ है कि हो सकता है कि हमें थोड़ा महंगा मिल जाए, हो सकता है कि हमें बहुत सस्ता मिल जाए ऑल्ट कॉइन, क्योंकि ये अभी मोमेंटम खत्म नहीं हुआ है। ये मोमेंटम के लिए इंतजार करने के लिए बोला हुआ है मैंने आपको, और ये वापस से बाउंस कर रहा है। संडे है, मंडे कैसे मूव करता है, लेट्स सी कैसे क्या प्ले आउट होता है। लेकिन फिलहाल बीटीसी पेयर में वाकई ऑल्ट कॉइन सफर कर रहे होंगे। एंड इथेरियम का बीटीसी चार्ट बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक, रिजेक्शन पे रिजेक्शन, रिजेक्शन पे रिजेक्शन। इट इज़ नॉट ए गुड ग्राफ कि आप ऑल्ट कॉइन में पोजीशन ओपन करो। मैं हमेशा कहता हूँ बिटकॉइन का चार्ट, डोमिनेंस चार्ट, इथेरियम का बीटीसी चार्ट, ये 3 चार्ट को एटलीस्ट फॉलो करो ऑल्ट कॉइन में पोजीशन बनाने से पहले। अगर हैवी पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहे हो, हैवी पोजीशन बनाने का टाइम आएगा, मैं खुले आम बोलूँगा, जैसे मैंने जनवरी के स्टार्टिंग वीक में कहा था। लेकिन जैसे ही मुझे लगा कि नहीं यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, आई जस्ट स्टॉप द शेयरिंग ऑल्ट कॉइन सजेशन। एंड मैं हर रोज़ टी वीडियो में कह रहा हूँ कि स्टॉप लॉस लगाओ, नहीं आता तो सीख लो, 5 मिनट दोगे सीख के लगाओ, एंड हिट होता है हिट हो जाने दो। मेरे लिए प्रेफरेंस BTC है, बिटकॉइन है। क्यों है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अभी फिलहाल रिजेक्शन इथेरियम बीटीसी चार्ट पे फर्दर ले रहा है, और जो रीसेंट बॉटम देखा था हमने अभी इस फॉल बैक में, उसको भी हम ब्रेक कर रहे हैं। इस हिसाब से हम अभी जो रीसेंट जो सबसे लोएस्ट बॉटम रीच किया था 0.064 के आसपास, जो कि हमारा टारगेट था लास्ट टाइम मैंने जब ये ब्रेकआउट हुआ था तो मैंने आपको कहा था, उस हिसाब से हम अभी फिर भी जो है यहाँ पे भी आप देखोगे डिसेंडिंग ट्रायंगल में ही है। और अगर हम इस लाइन को वापस से रीटेस्ट करते हैं, ऑब्वियसली हम बाउंस बैक करेंगे, बट दैट नीड टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पे बाउंस बैक लेना बहुत ज़रूरी है इस लेवल पे वापस से अगर हम जाते हैं तो। क्योंकि अगर ये बाउंस बैक नहीं लेता तो दिस इज़ द ह्यूज डिसेंडिंग ट्रायंगल जो कि फॉर्मेशन ले रहा है धीरे धीरे करके। एंड ये डिसेंडिंग ट्रायंगल का जो नीचे का लेवल है वो काफ़ी नीचे। सो दैट्स वाई अपना केयरफुलनेस रखो ऑल्ट कॉइन में अगर आप पोजीशन ले रहे हो तो, किसी भी रीजन से, इंडिविजुअल चार्ट के बेसिस पे भी। इथेरियम के यूएसडी चार्ट, बिटकॉइन का चार्ट नहीं परफॉर्म करेगा, इथेरियम भी नहीं परफॉर्म करेगा। सो अभी फिलहाल नेक्स्ट 24 आवर के लिए इट्स नॉट लुकिंग गुड फॉर नो। आई थिंक मैं आपको 3 दिन से बोल रहा हूँ, मैं $2500 या $2600 रीच करता हुआ दिख रहा था, और $2690 ऑलरेडी हमने अभी इस वक्त रीच कर रहे हैं। जिस वे से हम नीचे जा रहे हैं, 2500 इज़ द बेस्ट सपोर्ट फॉर अस, बट वी नीड टू सी कि मंडे को इस जगह पे कैसे बिहेव करता है, ठीक है। तो ये हो गया इंडिविजुअल्स, ऑल्ट कॉइन, बिटकॉइन क्या कर सकते हैं आने वाले आवर्स में। अब मैं आप लोगों की क्वेरीज लूँगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों को वो इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा जो कि मैंने कल टेलीग्राम के पोस्ट पे आपको कहा था। तो देखो, मैं आपको ना सिंपल सा, वैसे तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, काफ़ी लोगों को समझ में आ भी गया होगा। देखो, मार्केट जो होता है, अगर मैं सारी ड्राइंग हटा दूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। दिस इज़ 1 डे चार्ट, एंड अगर मैं वीकली चार्ट ओपन करता हूँ बिटकॉइन का, तो दिस इज व्हाट आप लोग मुझे क्विकली से चैट पे रिस्पॉन्स करोगे तो इट विल बी लाइक, मेरा इंटरेक्टिव होगा सेशन, तो इट विल बी गुड, सो दैट आपके डॉट्स भी क्लियर करूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि बुलरन अभी जारी है मेरे दोस्त, लेकिन बुलरन में कंसोलिडेशन जारी है। और ये बात मैं शायद जब अक्टूबर में यहाँ से रिजेक्शन मिलना शुरू हुआ था, अक्टूबर के आसपास से, तो मैं आपको कह रहा था कि केयरफुल रहो और बिटकॉइन में ही रहो, ऑल्ट कॉइन में मत जाओ। उस टाइम में बहुत लोगों को बुरा लगा था, लेकिन आज पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको शायद
बेटर फील होगा। इंडिविजुअल ऑल्ट कॉइन बहुत अच्छा परफॉर्म किए थे उसके बाद। मैं हमेशा कहता हूँ थोड़ा सा टीए सीख लोगे तो आप उसका फ़ायदा उठा पाओगे, बट ओवरऑल सारे ऑल्ट कॉइन अच्छा नहीं किए। लोगों ने मई में डिक्लेयर कर दिया था कि बियर रन स्टार्ट हो गया। इट वॉज ए ह्यूज कॉल। एंड उस टाइम भी मैंने आपको कहा था कि यार देखो बिटकॉइन न्यू ऑल टाइम हाई बनाने वाला है। उसके नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर, 6 मंथ नहीं, आई वुड से अगर मैं यहाँ से एवरेज प्राइस देखूँ तो लगभग लगभग यस लगभग लगभग 161 डेज, या कह सकते हो लगभग लगभग 3 4 या 5 महीने के बाद हमें नया ऑल टाइम हाई देखने को मिल गया। नवंबर के बाद मैं आपको कह रहा था कि बिटकॉइन जो है हो सकता है एज पर हिस्ट्री ऐसा कर सकता है, लेकिन फिलहाल मुझे शॉर्ट टर्म में नहीं दिख रहा है। बार बार कह रहा था, अगर आप चैनल पोजीशन याद करो। और मैं आपको कह रहा था कि हो सकता है दिसंबर के सेकेंड वीक के बाद हमें मोमेंटम मिले। दिसंबर सेकेंड वीक जब स्टार्ट होने लगा, मैंने आपको कहा कि 50,000 के आसपास का लेवल ये अब जो है जिस हिसाब से ये ब्रेक कर रहा है, डेफिनेटली मुझे नहीं लग रहा है कि ये इसको ऊपर ले जा रहा है। मुझे लग रहा है कि अगला 30 दिन भी जो है बिटकॉइन के लिए ख़राब होगा, और जनवरी का मंथ वाकई बिटकॉइन के लिए ख़राब होगा। चाहे बिटकॉइन दिसंबर में 1 लाख भी चला जाए, फिर भी जनवरी का मंथ हमारे लिए ख़राब होगा। तो आई एम नॉट लुकिंग गुड अगर मैं देखता हूँ अगला 25 30 दिन। तो अगर आप लोगों को अगर ये बात याद हो, तो मैं ये बात तब से कह रहा हूँ जब 62,000 पे था बिटकॉइन। तो आप लोग जब यूएसडीटी की बात करते हो तो आपको सेफ्टी वहाँ पे ढूंढना चाहिए जहाँ पे 30,000 के आसपास। तो मैंने एंट्री दिलवाई है दोबारा से 33,000 के आसपास। अब लोग आप मुझसे बोलोगे कि 33,000 के आसपास आपने बाइंग करवाई है तो आप सेल करवा दो यहाँ पे, तो मैं कहूँगा वो आपका रिस्क रिवार्ड है, मैं आपको नहीं कंसिडर करने बोलूँगा। बिकॉज आई एम नॉट डूइंग ट्रेडिंग राइट नाउ, राइट। मैं हमेशा इन्वेस्टमेंट के लिए बोल रहा हूँ। और बुल रन में एक कंसोलिडेशन फेज है, और इस टाइप का सेप बिटकॉइन की हिस्ट्री में पहली बार आया है। सो दिस इज द समथिंग जो हमें सरप्राइज कर रहा है। और मैंने आपको शुरू से बोल रहा हूँ इस चैनल के स्टार्टिंग से कि देखो बिटकॉइन तो जाएगा, रैली दिखाएगा, बुल रन का एंड जो होगा वो बहुत बड़ा पीक होगा, लेकिन वहां तक ना सभी लोग नहीं जाएंगे। यही वो मोमेंटम है, ठीक है, यही वो मोमेंटम है। और वीकली चार्ट पे आप मुझे अभी बताओ कि आपको चार्ट बुलिस, वीकली चार्ट पे जस्ट अभी डिस्कस करते हैं। वीकली चार्ट पे आप मुझे बताओ कि ये चार्ट, अगर मैं पिछले 5 साल का डेटा देखूं, तो क्या ये चार्ट आपको बुलिस लग रहा है या बियरिश लग रहा है? जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से बताओ। एटलीस्ट आई विल वेट फॉर एटलीस्ट 2 3 कमेंट्स, एंड देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो आई कैन सी 30 पीपल आर ऑलरेडी ऑनलाइन, तो आई वुड लव टू सी देयर आंसर, यस और नो। आपको वीकली चार्ट पे अभी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है या घटता हुआ नजर आ रहा है? हरदीप जी बोल रहे हैं बुलिस है, क्लियर बुलिस है। कमल कोहली बोल रहे हैं क्लियर बुलिस है, ठीक है। मैं और 2 3 आंसर चाहूंगा। अगर आपको लगता है नहीं है तो जस्ट आप कहो नहीं है, तभी इसको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। बुलिस है, अविनाश जी भी बोल रहे हैं बुलिस है। तो चलो मैं 5 आंसर एक्सपेक्ट कर रहा था, और 5 में से 5 जो है मुझे बुलिसनेस शो कर रहा है डेफिनेटली। तो अब मैं बताता हूँ, जब मार्केट बुल मार्केट साइकिल स्टार्ट हुआ था तो ये चैनल जरूर एग्जिस्ट नहीं करता था, बट आई वॉज वेरी कन्फर्म ड्यूरिंग दिस पीरियड दिसंबर 2019 की मार्केट का बॉटम खत्म हो गया, एंड नाउ इट्स अ गुड टाइम टू बाय द बिटकॉइन, ऑल्दो आई डोंट हैव एनी प्रूफ टू प्रूव यू। पैनिक सिचुएशन आया, गया नीचे, दिस इज द रियलिटी है। दिस इज समथिंग जो किसी ने भी, कोई भी नहीं जज कर सकता था एडवांस में, ठीक है। बहुत शार्प डिक्लेनेशन आया था कोविड-19 की वजह से, ठीक है, हर मार्केट में आया था एनीवे। बट ओवरऑल क्या हुआ, विद इन द नेक्स्ट 3 to 4 मंथ हमने वापस से रिकवर कर लिया। क्या होता अगर लोग यहां पे सेल करके निकल जाते? आप बताओ क्या होता अगर लोग यहाँ पे सेल करके निकल जाते? क्या वो एंट्री लेते वापस से? अगर लेते तो किस लेवल पे लेते? आपको क्या लगता है? आप जरूर चैट बॉक्स पे लिखना। अगर ऑफलाइन देख रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स पे लिखना। लेकिन फैक्ट ये है कि साइकोलॉजी इसी तरीके से काम करता है। अगर आपने इस जगह पे मार्केट में एंटर किया है 6,000 के आसपास, और आप अगर 4,000 5,000 के आसपास सेल करके निकल रहे हो मार्केट से, इसका मतलब ये है कि आप या तो वेट कर रहे हो कि अभी जो रिसेंट बॉटम आया था या तो वो लेवल हिट हो या उसके और बिलो जाए। क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। और अगर आप कंफर्मेशन के लिए वेट करोगे तो आप यहाँ पे एंटर नहीं लोगे। आप एटलीस्ट जो है, जो रीसेंट पीक था, एटलीस्ट जो एवरेज प्राइस था 14,000 के आसपास, वो लेवल जब तक क्रॉस नहीं होगा तब तक आप नहीं लेते। तो आप लेते अक्टूबर 2020, तो भी बहुत अच्छा माना जाता। लेकिन अल्टीमेटली आपने 6,000 की एंट्री को 14,000 पे एंट्री लिया, यानी 2 गुना लॉस ही तो कराया।
थोड़ा सोचना, मैथमेटिक्स करना, ऑफलाइन सोच के पॉज करके वीडियो को। बट मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि अभी हमने ये लेवल ब्रेक नहीं किया, वी आर जस्ट टेस्टिंग दिस सपोर्ट लाइन, और दिस इज वेरी क्रिटिकल लाइन, डेफिनेटली दिस इज वेरी क्रिटिकल लाइन। बट अभी वन डे के चार्ट पे जब मई का डंप आया था, बहुत लोग हैवी थे ऑल्ट कॉइन में, दिस इज द रियलिटी। सब लोग मोर देन 90 क्या 100% ऑल्ट कॉइन में थे उस टाइम में। जब मई के आसपास मेरे से पोर्टफोलियो के लिए आता था, मैं आपको कहता था कि बहुत रिस्की है, यहाँ पे 100% लॉस भी हो सकता है, लेकिन आप इस फ्लो को कंसीडर कर सकते हो अगले एक महीने तक। याद होगा अगर जिन लोगों ने मेरे से पोर्टफोलियो मई के मंथ में, अप्रैल के लास्ट वीक में बनाया हो, तो वो था रिस्क। रिस्क प्ले आउट हुआ तो लोगों को बुरा लगा। जब मई में ऐसा कुछ हुआ तो 40,000 तक हमने देखा कि ऑल्ट कॉइन ग्रो कर रहा था, लेकिन 40,000 से 30,000 का लेवल हमें ऑल्ट कॉइन को डुबा लेके चला गया, डुबा के लेके चला गया। उस टाइम में मैंने आपको कहा था कि ऑल्ट कॉइन मत सेल करना, मत सेल करना, लॉस में हो तो मत सेल करना, क्योंकि दैट इज रियली लॉस। मैंने आपको कहा था अगर सेल करना ना तो बस इंतजार कर लो, यू विल गेट द चांस। मैं ये नहीं कहूंगा 100% सारे ऑल्ट कॉइन में वैसा चांस मिला, इंडिविजुअल कुछ ऑल्ट कॉइन से तो मैंने अप्रैल के मंथ में ही एग्जिट दिलवा दिया था। फॉर एग्जांपल वजीर एक्स, फॉर एग्जांपल मैटिक वगैरह के लिए मैंने पहले ही कह दिया था कि यार अब मुझे नहीं लगता है, इससे बेटर है कि आप निकलो, ठीक है। और बाकी जो मैक्सिमम जो मैंने सजेशन दिए थे उसमें हम लोग थे, एंड बहुत लोग लॉस में थे, ठीक है। मैंने कहा था कि मत सेल करना। उस टाइम में बहुत सारे सजेशन आते थे मुझे कि यार मार्केट तो अभी 20,000 की तरफ जा रहा है, आप क्यों इतना रिस्क ले रहे हो। सो दिस इज द रीजन। पीछे मुड़ के देखते हो तो आसान लगता, उस टाइम में सभी, ये बहुत ही अनपॉपुलर ओपिनियन था। अगर पीछे एक साल पीछे मुड़ के देखोगे, बहुत ही अनपॉपुलर ओपिनियन था कि वी आर गोइंग टू सी न्यू ऑल टाइम हाई दिस ईयर। वेरी अनपॉपुलर कमेंट। उस टाइम भी मैंने आपको कहा था कि यार देखो आपका रिस्क रिवार्ड है, लेकिन आप चाहते हो लॉस बुक करना तो कर सकते हो, लेकिन मैं आपको कहूंगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट हमें मौका देने वाला है। ऑल्ट कॉइन ने मौका दिया आपको, उस लेवल का ग्रोथ नहीं दिखाया, लेकिन 70-80% ऑल्ट कॉइन ने रिकवरी दिखा दिया। जिस लेवल पे हम यहाँ पे गिरे थे वहां से ऑलमोस्ट डबल हो गया, और कुछ कुछ ऑल्ट कॉइन ने तो न्यू ऑल टाइम हाई बनाया। ऐसा बियर रन में नहीं पॉसिबल होता है, समझो। और बियर रन का डेफिनेशन आप 1 डे के चार्ट पे डिसाइड करते हो, या 1 आवर के चार्ट पे, या फिर 1 वीक के चार्ट पे, या 1 मंथ के चार्ट पे, उस पर डिबेट हो सकता है। और मैं हमेशा जब भी इस चैनल पे बुल रन कह रहा हूं तो मैं हमेशा वीकली चार्ट पे बुल रन कहता हूं। इस चीज के डिफरेंस को समझो, ठीक है। दूसरी बात, अभी पॉइंट टू पॉइंट इसलिए क्लियर कर रहा हूं ताकि आप समझो, क्योंकि हम उसी क्रिटिकल जोन में बने हुए हैं। तो इट्स योर ओपिनियन, इट्स योर चॉइस, आफ्टर ऑल इट्स योर फंड। एंड मेरे हिसाब से अगर चल रहे हो तो आप बिटकॉइन में हो, लास्ट टाइम की तरह हम ऑल्ट कॉइन में नहीं है। एंड अगर मेरे हिसाब से चल रहे होगे तो आप ऑलमोस्ट 54,000 के आसपास, अगर आपको यूएसडीटी से प्यार है तो आपने यूएसडीटी में कन्वर्ट किया होगा 100%, नहीं तो कुछ परसेंट, और आपने रीबाय किया होगा 33,000 के आसपास, अगर आप मेरे हिसाब से चल रहे हो तो। मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि आप बाई करो, मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि सेल करो। मैं आपको कहूंगा कि मार्केट यहां तक जाता हुआ मुझे दिख रहा है, इन्वेस्टमेंट कियो, अपना रिस्क रिवार्ड समझो, किस हिसाब से इन्वेस्टमेंट कियो। मैं वीकली चार्ट पे बुलिश हूं अभी भी, ऑल दो वीकली चार्ट इज नॉट लुकिंग गुड, दिस इज द फैक्ट। वीकली चार्ट हमारा मई में भी अच्छा नहीं था, दिस इज द फैक्ट, फिर भी मैं बुलिश था। सो एनीवे, वी सॉ कि फिर से एक बुलिश मोमेंटम आया, हमने देखा मार्केट को नया ऑल टाइम हाई जाते हुए, ज़्यादा नहीं, $8,000 का फर्क पड़ा। पहले 62 या 63,000 या आई गेस 64,000 था, $4,000 या $5,000 और ऊपर गया, ऑलमोस्ट 17,000 तक पहुंचा प्राइस। मेरे ख्याल से पीक जो था 69,900 के अराउंड तक था मैक्सिमम एक्सचेंजेस पे। वहां से जब 62,000 पे गिरा मार्केट, तो मैंने आपको कहा कि यार मुझे लग रहा है 54,000 का लेवल टेस्ट हो सकता है। तो आपको अगर वाकई लग रहा था कि यार, तो आपने स्विच क्यों नहीं किया उस टाइम, राइट। मैं आपको कह रहा था कि ऑल्ट कॉइन में मत रहो, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है बिटकॉइन नया ऑल टाइम हाई बना दे, एनीथिंग कैन डू इट बिटकॉइन। बट अगर बिटकॉइन नीचे जाता है तो भी हमारा ऑल्ट कॉइन परफॉर्म नहीं करने वाला। इस ड्यूरेशन में बहुत सारे ऑल्ट कॉइन ने परफॉर्म किया था ड्यूरिंग 50 to 54,000 के लेवल में। एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम मेरे को बहुत सारे सजेशन आते थे कि आप ट्रेडिंग कराओ, स्ट्रैटेजी शेयर करो। मैं आपको नहीं करा रहा था, वाई, बिकॉज आई वॉन्ट योर सेफ्टी। मैंने बोला आपको रिस्क रिवार्ड मेंटेन करना आता है, आपको लगता है कि आप लॉस झेल सकते हो तो आप रह सकते हो, क्योंकि मुझे बिटकॉइन अभी यहाँ पे जरूर खतरे में दिख रहा है, लेकिन आने वाले डेज में अच्छा दिख रहा है। लेकिन फिलहाल अगले 10 दिन, अगले 20 दिन, अगले 30 दिन एडवांस में ऐसे करके मैं बताता आ रहा हूँ कि बिटकॉइन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बिटकॉइन मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन ऑल्ट कॉइन इज समथिंग जो मैं हमेशा ही आपको बचने के लिए बार बार बोल रहा हूँ।
और अगर करते भी हो, जनवरी में भी मैंने कहा था कि मोर देन 50% तो कभी सोचना ही मत ऑल्ट कॉइन में अभी भी, क्योंकि हम 2021 जनवरी में नहीं है, 2022 जनवरी में। और यहाँ पे अगर कुछ भी निगेटिव होता है तो बहुत ही बुरा होगा। और मेरी रिकमेंडेशन थी 20 से 30% के अराउंड में ही, और वो भी सेलेक्टेड 3 या 4 ऑल्ट कॉइन से ज़्यादा नहीं। तो अगर आप मेरे सुन रहे होंगे तो डेफिनेटली आपने स्टॉप लॉस लिया होगा और वो हिट भी हुआ होगा। आपके स्टॉप लॉस मैकेनिज्म पे डिपेंड करता है कि आपने स्टॉप लॉस को आगे बढ़ाया नहीं, लेकिन जिस दिन हिट हुआ होगा ना उस दिन बहुत बुरा लगा होगा, लेकिन आज के डेट में पीछे मुड़ के देखोगे तो खुशी मिल रही होगी। सो दिस इज द रियलिटी। ठीक है, ये बात हो गई पास्ट की। पास्ट को देख के फ्यूचर प्रिडिक्ट करा जा सकता है क्या? तो मैं कहूंगा काफी हद तक यस। चार्ट पैटर्न, टेक्निकल एनालिसिस, ऑल बेस्ड ऑन दिस थ्योरी ओनली। अब मैं आप लोगों से फिर से क्वेरी लूंगा, गाइज मुझे ये बताओ कि ये हमारा अपर जोन है, ये हमारा लोअर जोन है, इसको हम क्या बुल रन कहेंगे, इसको हम बियर रन कहेंगे, इसको बुल रन कहेंगे, इसको बियर रन कहेंगे? वीकली चार्ट पे लेट मी ओपन द वीकली चार्ट देन। क्या इसको हम बुल रन कहेंगे, इसको हम बियर रन कहेंगे, इसको बुल रन? तो फिर ये क्या था जो ये वाला फेस था, ये क्या था? ये क्या बियर रन था या कंसोलिडेशन था या फिर बियर? तो मैं बहुत ही क्लियर हूं, मैं अभी भी वीकली चार्ट पे इसलिए बुलिश हूं। पहला रीजन, आप लोगों में से कई लोग कह रहे हैं कि 2017 में जब ऐसा ईएमए रीवन पे हुआ था तो ऐसा हुआ था। तो अब यार चीजों को, आंखों को खोलो थोड़ा सा। वी आर नॉट नाइदर फॉलो 2013-14, नाइदर फॉलो 2017 मॉडल। अब तो क्लियर हो जाओ लाइफ में। सबसे पहले ये बात मैं आपको शायद अप्रैल 2021 से बोल रहा हूं। अभी तक 2013 जैसा मॉडल फॉलो हो रहा है, लेकिन जब जब 2021 में अक्टूबर के मंथ के आसपास जब मोमेंटम हमें डाउनफॉल दिखा, तो मैंने आपको कहा गाइस, इट सीम्स वी आर क्रिएटिंग सम न्यू हिस्ट्री एट दैट मोमेंट, कि वी आर नॉट फॉलोइंग नाइदर 2017, नाइदर 2013, और नाइदर उससे पहले का बिटकॉइन के हिस्ट्री में हम ऐसा कुछ नया देख सकते हैं आने वाले डेज में। ऑल दो मेरे पुराने चार्ट्स आप देखोगे तो मैंने शायद दिसंबर 2020 में इसी चैनल पे जाके पुराने वीडियो जाके सर्च करो, मैंने आपको कहा हुआ है कि 16 मई 2022 तक भी बुल रन चल सकता है। अलग अलग थ्योरीज थी, छोड़ दो उन थ्योरीज को अभी के लिए, फिलहाल के लिए। लेकिन अगर आप इस लेवल को कहते हो कि ये बुल रन था और ये बियर रन था, ये बुल रन था, बियर रन था, तो आप वनडे के चार्ट पे आप पहले डिसाइड कर लो कि आप वीकली चार्ट पे कर रहे हो या वनडे के चार्ट पे कर रहे हो। स्विंग ट्रेडर हो या फिर मार्केट के जो मूव होते हैं ओवरऑल उसकी बात कर रहा हूँ। तो मेरा, मैं जब भी चैनल को लेके चल रहा हूँ तो मैं एक ओवरऑल फ्लो की बात कर रहा हूँ, 4 ईयर साइकिल की बात कर रहा हूँ। 4 ईयर साइकिल में ये पहली बार हो रहा है, क्योंकि बिटकॉइन नया है, बहुत कुछ पहली बार होगा, लेकिन इट डजेंट मीन कि 4 ईयर साइकिल खत्म हो गया है, पहली बार। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, यहां पे हमें बहुत लंबा कंसोलिडेशन देखा। मैंने आपको यहाँ पे पिछले, अगर आप फॉलो करो चैनल को, टीए वीडियो सुन रहे होगे, बहुत लंबे होते हैं लाइव टीए जब से कर रहा हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ मैं वी शेप रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मई जैसा मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ जब हम बहुत लंबा कंसोलिडेशन लिए थे। बट अनफॉर्चुनेटली अभी कह तो सकते हो कि ये वी शेप बना रहा है, लेकिन धीरे धीरे बना रहा है। वीकली चार्ट पे अल्टीमेटली देखो, अगर ऐसा कुछ प्ले आउट हो जाए तो ये वी चैनल ही तो बनेगा, राइट? लेकिन अगर ये नीचे जाता है तो यहाँ पे कंसोलिडेशन हो सकता है वर्स्ट केस में, राइट? तो वर्स्ट केस के लिए हमें पता होना चाहिए सिनेरियो। लोगों का कहना है कि ये एम पैटर्न है। मई के अक्टूबर के आसपास कहा गया था, लोगों ने कहा था कि ये एम पैटर्न है। मैंने उस टाइम भी कहा था कि देखो, हो सकता है हम यहाँ तक जाएं, लेकिन ये एम पैटर्न का टारगेट कहीं और है, वो माइनस में है, और समथिंग 2000-3000 किसी भी वे से आप कैलकुलेट करोगे, मुझे नहीं लगता वो पॉसिबल है एज पर टी। अब लोग उसकी बात नहीं करते, लेकिन यहाँ पे आपको क्या डब्लू पैटर्न बनता हुआ नहीं दिख रहा? आप लोग मुझे बताओ, अगर ये नीचे भी जाता है ना, तो भी मैं आपको चार्ट पे, अभी अगले चार्ट पे शेयर करूंगा कि हिस्ट्री में देखो बहुत सारे ऐसे चार्ट है। मैं अभी जो चीज़ करने वाला हूँ इसको कहते हैं फ्रैक्टल एनालिसिस। ठीक है, ये टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है। जल्दी से मुझे बताओ, अगर मैंने किसी को कहा है कि 33,000 के आसपास यार बिटकॉइन बाइंग अपॉर्चुनिटी है, तो उसको मैं क्यों बोलूं भाई कि आप 39,000 पे बेच के निकलो? ये आपका रिस्क रिवार्ड है। क्यों? क्योंकि इसका टारगेट तो कम से कम यहां पे है ना। अच्छा, अब मैं बताता हूं क्यों।
अभी अगर नीचे जा रहा है बिटकॉइन तो क्या हो सकता है, 30,000 तक जा सकता है। क्यों? अभी रिसेंटली जो डाउनफॉल था वो 16% डाउन यानी था, अभी भी करंट पोजीशन से 16% डाउन यानी 33,000। मैं अगर वर्स्ट के सिनेरियो प्ले आउट करने की बात करूं 29,000 या वीक वीक मान भी लूं, 25% का ड्रॉप लेके चलता हूं। 25% का ड्रॉप लेके चलता हूं रिस्क मेरा, जिस लेवल पे अभी हम है। लेकिन मैं रिस्क वहां से कैलकुलेट करूंगा अगर जहां से मैंने एंट्री लिया था 33,000 के आसपास से, तो मैं, क्योंकि मैंने क्लियर कट लिया है और मैंने आप लोग को खुलेआम चैनल पे बोला है कि भले ही आप लोग एक्सपेक्ट करो 24,000, आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे बॉन्स मिलेगा, भले ही हम आगे जाके कुछ और करें, लेकिन अभी फिलहाल तो बॉन्स जरूर मिलने वाला है। तो अगर वहां से आप देखोगे तो मेरा स्टॉप लॉस मैं कहां पे लगाऊंगा? अगर मेरी 33,000 की ओपनिंग है तो मैं स्टॉप लॉस कहां पे लगाऊंगा? लेट्स हैव ए ट्रेड ऑन वीकली चार्ट। स्टॉप लॉस कहां पे लगाऊंगा आपके हिसाब से? बताओ बताओ गाइस, जल्दी से बताओ। मेरा स्टॉप लॉस, अगर आपको थोड़ा बहुत भी अब ट्रेडिंग का आइडिया हो रहा है, अगर मेरी 33,000 की बाइंग है या 34,000 की बाइंग है, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए? मैं आपको हिंट भी दे रहा हूँ, सिखा भी रहा हूँ। टाइम कंज्यूम हो रहा, नो इशू फॉर मी, बट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करना, सो दैट आप लोग कंफ्यूजन में ना रहो। एंड मुझे ना, आप लोग जब तक आंसर नहीं करोगे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। क्रिप्टो लव बोल रहे हैं -1%, -1%। ओके, आई थिंक यू आर वेरी टाइट स्टॉप लॉस। तो आप 1% अगर आप 33,000 का देखोगे तो कितना होता है? अब अगर यहाँ पे माइनस करते हो 33,000 के आसपास एवरेज फिगर लूँ, तो भी 1% कितना होता है? 1% अराउंड में होता है लगभग। डेफिनेटली अगर मैं 33,000 नेट लेवल देखूँ तो बहुत ही कम होता है, बट फिर भी आप, अब डिपेंड करता है ना, ये सबका अपना स्ट्रैटेजी है। 1% स्टॉप लॉस इज समथिंग 32,000 के आसपास हिट हो जाएगा आपका स्टॉप लॉस। तो इसको स्टॉप लॉस वीकली चार्ट पे नहीं कहेंगे। वो आप जो 1% का स्टॉप लॉस जो 15 मिनट्स के चार्ट पे लगाते हो उसको यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रहा है। फिर कैसे चलेगा यार? वीकली चार्ट पे आपको चाहिए 500% का गेन बुल रन में, राइट? आप यहाँ पे एंट्री लेते हो 10,000 के आसपास, स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे? 9,000 के आसपास, है ना? सॉरी, आप अगर यहाँ पे 14,000 के आसपास लेते हो, स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे? 10,000 के नीचे, क्योंकि आपको एवरेज सपोर्ट लाइन एवरेज देखना होता है। तो आप 18-20% का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो 300-400% का मुनाफा। ये वीकली चार्ट है, नॉट 1 मिनट चार्ट, ठीक है? तो सभी का अपना रिस्क रिवार्ड है। एक का जवाब आया 27,800, 28,000, 27 एग्जैक्टली डेली के सपोर्ट पे करेंगे, सेतु बोल रहे हैं। तो सभी का अपना ओपिनियन है। मैं ऑब्वियसली कोर्स में सारा कुछ डिटेल में आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग चीजें करना है। जब मैं वीकली चार्ट पे कहूंगा तो वीकली चार्ट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में ढूंढूंगा, ठीक है? और ये जो 27,000 या 28,000 का फिगर आया, दैट इज द राइट वे ऑफ डूइंग स्टॉप लॉस। अगर ट्रेडिंग ही खेलते हैं तो हमारा अगर 33,000 के आसपास के अगर मेरी बाइंग है और अगर 27,000 के आसपास जाता है मार्केट, तो लगभग मैं अगर एवरेज लूं 27,000। जस्ट मैं अभी ना बहुत ही प्रैक्टिकल वे में आपको समझा रहा हूं, और क्यों ये स्टॉप लॉस है उसका रीजन समझोगे तो दिखेगा। यहाँ पे सपोर्ट है, मई का डंप, और वहां पे भी वो रीच नहीं किया था। तो 27,500 के आसपास मेरा 17-18% का जो है लगभग पड़ेगा, 17 से 18% का स्टॉप लॉस। लेकिन यहाँ पे मेरा गेन मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूँ? दिस इज द रिस्क एंड रिवार्ड, यू नीड टू अंडरस्टैंड। और ये रिस्क था मेरा लगभग 17 से 18% का, और रिवार्ड मेरा कम से कम 96% का है। तो अगर इस टाइप का आपको ट्रेड मिले तो आपको ये ट्रेड लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो तो आपका डिसीजन होगा। लेकिन आपको अगर किसी चीज में पैसे लगाने के 20 रुपए का नुकसान हो लेकिन 80 रुपए का फायदा हो, तो आप क्या करोगे? जल्दी से बताओ। 100 रुपए आपके पास, अगर आप वो ट्रेड जीतते हो तो आपको हो सकता है 90% तक, 90 रुपए का फायदा हो, और अगर लॉस करते हो तो 20 रुपए का घाटा हो। आप क्या करोगे? दिस इज द ट्रेडिंग माइंड। जो लोग, सभी लोग ट्रेडिंग माइंड से यहाँ पे बात करते हैं, तो मैं ट्रेडिंग माइंड से आपको अभी समझा रहा हूँ चीजों को, सो दैट आप समझो। तो आप ऐसा ट्रेड लोगे 100 रुपए पे, जीतोगे तो आपको 190 मिलेगा, हो सकता है 150 पे आप प्रॉफिट बुक करोगे, आपकी मर्जी है, लेकिन 190 तक मिल सकता है। लेकिन अगर हारोगे तो 100 रुपए के बदले आपको मिलेगा 80 रुपए। कैसा ट्रेड है बताओ? अच्छा है या बुरा है ट्रेड है? जल्दी बताओ। रिस्क लूंगा सर, पाटिल जी बोल रहे हैं। 20 रुपए का लॉस नहीं लूंगा, थोड़ा कम करना चाहूंगा, तो वो आपका रिस्क रिवार्ड है, दैट इज ओके। ओके टू गो विद द ट्रेड, लूंगा। तो डेफिनेटली जैसे जैसे आपका माइंड क्लियर होगा तो आप हर चीज को ना अप्लाई करो। अब मैं यहाँ पे, ये जो है ना, ये इसका टारगेट नहीं है, टारगेट इसका बहुत ऊपर है।
देखो मैं ना आपको अभी कुछ दिन पहले एक चार्ट बताया था एंड वो चार्ट बहुत ही बड़ा फिगर देता है एंड डेफिनेटली मैं यहीं पे रिपीट कर देता हूँ इंस्टेड कि मैं वो दोबारा से चार्ट ओपन करूँ। मैंने आपको कहा था कि वीकली चार्ट पे वी माइट सी सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न लाइक बुलिस, बुलिस फ्लैग टाइप, और अगर ऐसा कुछ प्ले आउट होता है तो ऐसा कुछ प्ले आउट हो सकता है जब हम ये ब्रेक करें तो। लेकिन ये एजम्पशन है, 3,60,000 के आसपास की फिगर की बात हो रही, 3,67,000। अभी हम कहाँ पे हैं? हम हैं अभी 39,000 पे। तो प्रैक्टिकल होके सोचते हैं, 3,39,000 के आसपास वाकई अगर चला जाए तो हमारा रिस्क रिवार्ड क्या हो जाएगा? 20% का लॉस, 800% का गेन। अब बताओ ये ट्रेड लोगे तो सभी बोलेंगे हाँ लेंगे, ठीक है। आई एम श्योर जिनका आया था कि नहीं मैं स्टॉप लॉस थोड़ा कम करूंगा, वो भी लेने के लिए तैयार हो जाएंगे इस टाइप का ट्रेड। लेकिन मैं बात करता हूँ प्रैक्टिकल, ये होगा या नहीं होगा तो फ्यूचर बताएगा। उसके ऊपर तब हम आएंगे जब ये लेवल से हम निकलेंगे। अभी क्या हो रहा है? अभी हम इसी लेवल के अंदर है और इसको साइडवेज एक्शन कहते हैं गाइस। साइडवेज एक्शन क्या होता है? अभी तक हमें यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं था, यहाँ से बॉन्स लेना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, यहाँ पे बॉन्स लिया। अब हम बहुत ही क्रिटिकल लेवल पे इसलिए हैं, इवन दो 39,000 पे हैं, क्योंकि हम ना एक साल क्रॉस कर चुके हैं, इसीलिए हमारा ईएमए रिबन हम तोड़ रहे हैं। इस चीज को समझो। और ईएमए रिबन जब 2017 में टूटा था तो वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट था, वहां पे हमने देखा था प्रॉपर। अगर उल्टा वी कैलकुलेट करोगे, ये अपोजिट वी था, दिस इज द बियरिश साइन। We didn't see any kind of V pattern right now on the opposite V pattern on the chart, right? We didn't see। अगर आप इसको V लेते हो तो आपको तो निकल जाना चाहिए था यहाँ तक, तो यहाँ तो नीचे एक्सपेक्ट कर रहे थे हम लोग, कहाँ गया? नहीं गया ना। यहाँ पे भी अब एम पैटर्न भी प्ले आउट होगा नहीं, वो मैं आपको बता चुका हूँ, रीजन नहीं पता तो पुराने वीडियो जाके सर्च कर लेना आप। एनीवे गाइस, मूव करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर, बहुत ही ज्यादा लंबा हो रहा है वीडियो। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, टू बी फ्रैंक, दिस इज द टारगेट फॉर दिस ब्रेकआउट, व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इन कमिंग वीक्स। दिस इज, मैंने बोला वीक्स, याद रखना, मैं ये नहीं बोला डेज। सो दिस इज द थिंग, दिस इज द डब्ल्यू पैटर्न, डबल बॉटम वी आर गोइंग टू प्ले। अब ये डबल बॉटम ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन मैं लेवल्स की भी बात करूंगा, मुझे क्या लगता है वर्स्ट केस सिनेरियो अगर कुछ होता भी है तो। ठीक है, तो मेरा रिस्क रिवार्ड आपने समझ लिया, 27,000 अगर होगा मेरा, अगर मेरी 33,000 की एंट्री है तो। ठीक है, अब आप बोलोगे मैंने तो 60,000 पे खरीदा था, तो किसने कहा था $60,000 पे खरीदने के लिए आपको? जब मैं आपको चीख चीख के बोल रहा था यहाँ पे खरीद लो, जब मैंने आपको चीख चीख के बोला यहाँ पे खरीद लो, तो ये आपका रिस्क रिवार्ड है, आपको मेंटेन करना होगा। मैं ओवरऑल चैनल को एक साल से बुल रन के मोड में इसलिए ले जा रहा हूँ, उसका रीजन ये है, मैं पूरी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो नथिंग इज हिडन, राइट? तो ये डब्ल्यू पैटर्न का टारगेट क्या है? डब्ल्यू पैटर्न का टारगेट ये है, ऑलमोस्ट आप देखोगे 1,40,000 या 1,35,000 के आसपास। अब ये फिगर वही है जिसकी बात मैं अक्टूबर में कर रहा था, डिफरेंट चार्ट के हिसाब से। उस हिसाब से अगर देखें, उस चार्ट के हिसाब से देखें तो मतलब डिपेंड्स कि आप कौन से दिन बात करते हो। आज की डेट में वो चार्ट, उस चार्ट के हिसाब से 1,60,000 के नियर बाय फिगर है। जो भी है, ये फिगर ऊपर की तरफ है, ठीक है। रिस्क हमने समझ लिया, रिवार्ड हमने समझ लिया। अब आपको खेलना है नहीं खेलना वो आपका चॉइस है, ठीक है। मैं यहाँ पे वीकली चार्ट बोल रहा हूँ, यहाँ पे कुछ और वर्स्ट केस में ऐसा भी तो मोमेंटम हो सकता है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकता। अब ऐसा क्यों हो सकता है, अब मैं लेके चलूंगा S&P के चार्ट पे। और देखो ये जो अभी मैं दिखाने वाला हूँ ना, इसको कहते हैं फ्रैक्टल एनालिसिस। फ्रैक्टल एनालिसिस में हम टाइम जोन को क्लब करके नहीं देख सकते, क्योंकि बिटकॉइन की हिस्ट्री 12 साल की भी नहीं है और स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री यार 100 साल से ऊपर की है। तो यहाँ पे S&P का 500 पे बहुत सारे ऐसे आपको चार्ट पैटर्न मिल जाएंगे शॉर्टर टाइम फ्रेम पे। कल मैंने आपको इसको शेयर किया था वीकली टाइम फ्रेम पे, मैंने इसको 2 वीक का चार्ट कर दिया है, सो दैट आप समझ सको क्यों, और इसको आप रिलेट कर पाओगे वन डे के चार्ट से। अब मैं इसको वापस से वन डे के चार्ट पे लेके चला जाता हूँ, सो दैट आपको दिखेंगे कि कैंडल्स कुछ उसी टाइप का आपको दिख रहा है। अब मैं ये पैटर्न भी हटा देता हूँ, सो दैट बायसनेस आपका चला जाए जो भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। अब ये चार्ट और ये चार्ट मैंने कल आपको शेयर किया था, ये 2 वीक यानी कि 14 डेज का एक कैंडल है, ठीक है। काफी हद तक सिमिलर पैटर्न दिख रहा है आपको, और कैंडल का जो साइज है वो भी, मतलब आप देखोगे इसके कंपैरिजन में हमारा जो वन डे का चार्ट है उसके कंपैरिजन में सिमिलर सा दिख रहा है आपको। यस और नो जल्दी से लिखो,
मैंने इसलिए इसको 2 वीक का किया, 1 वीक करूंगा तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। एंड उस केस में आपको ये दिखेगा बहुत ज़्यादा, बहुत सारे कैंडल्स आपको दिखेंगे, बहुत सारे। तो उसको आप इस चार्ट से कंपैरिजन नहीं कर सकते हो। अगर मैं थोड़ा एस्टिमेट लगाने की कोशिश करूं तो मैंने मान लिया कि 2 वीक का कैंडल अगर मैं लूं तो मेरा जो 1 डे के चार्ट के हिसाब से ये बिल्कुल पैटर्न फिट बैठता हुआ दिख रहा है, ऑलमोस्ट सिमिलर सा। यहाँ पे भी कुछ वैसा ही पैटर्न आपको दिखा था। एंड आप अगर आरएसआई वगैरह अब देखोगे, जाके पीछे मुड़ के देखोगे, इसको कैलकुलेट करोगे गाइज, अगर आपको पीछे से बैकग्राउंड नॉइज आ रहा होगी, सॉरी, यहाँ पे बहुत सारा शोर है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा बियरिश डाइवर्जेंस, जैसा हमें बिटकॉइन के चार्ट पे दिखा था वैसा ही एसएनपी के 500 में दिखा, यहाँ पे भी वैसा ही कुछ हुआ। अब बोलो ये चार्ट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उसी टाइम फ्रेम जैसा लग रहा है, कैंडल का साइज और वो पोजीशन जो है एसएनपी 500 पे एंड हमारा जो बिटकॉइन के चार्ट पे, वो सिमिलर सा आपको दिख रहा है। यस और नो, यस और नो, यस यस यस, क्रिप्टो लवर बोल रहे हैं यस, सेम चार्ट है सर, यस 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 यस। देखो हमें आउटकम पता है, एसएनपी 500 का मैंने कल ही बहुत बता दिया था। बट एक चीज ध्यान से समझो, यहाँ पे क्या होता है। मैंने क्या बोला, मार्केट तो अप जाना है, लेकिन मार्केट सबको लेके नहीं जाएगा। यहां पे एसएनपी 500 पे ना हम एग्जैक्टली कंपेयर नहीं कर सकते, हम पैटर्न कर सकते हैं। कई लोग का कल कुछ लोगों का एनालिसिस आया था कि यहाँ पे मार्केट का .com बबल था और यहाँ पे 2008 का रिसेशन था, बिल्कुल सही पॉइंट है। लेकिन मैं कहूंगा बिटकॉइन में यहाँ पे कौन सा रिसेशन था, वर्ल्ड मार्केट में कुछ हुआ था, हमें पैटर्न देखने को मिला था। हमें यहाँ पे कौन सा नवंबर के मंथ में वर्ल्ड मार्केट में कुछ होता हुआ दिखा था नहीं ना। तो दो चीजों को क्लब तब करो जब उससे सिग्निफिकेंस मिले आपको। पहली बात, हम अभी चार्ट पैटर्न की बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ चार्ट पैटर्न की बात कर रहे हैं, हम अभी फंडामेंटल्स की बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों चीज को क्लब करके देखना कब है कब नहीं है, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा नॉलेज है। बट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस चार्ट पैटर्न। हमें नहीं मतलब कि ये ईयरली चार्ट पे हुआ है क्या हुआ, क्योंकि इसका हिस्ट्री है। अब बिटकॉइन एक दिन में 5% 10% का मूव कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर S&P 500 5% अप चला जाए तो बहुत बड़ा न्यूज होता है, ठीक है। तो ये उस हिसाब से आपको वॉलेटिलिटी, हर एक एसेट का अपना कैरेक्टर होता है, जब तक कैरेक्टर नहीं पहचानोगे तब तक आप नहीं कुछ कर पाओगे। तो कैरेक्टर आप इसका S&P 500 का और बिटकॉइन का मैच नहीं कर सकते। ये एक इंडेक्स है। अब बिटकॉइन जो है एसेट है, वो करेंसी है, आप उसको एज ए इंडेक्स डील कर सकते हो क्रिप्टो करेंसी का, बट एक्चुअली में वो एसेट है, राइट। तो ये इंडेक्स है। अब ध्यान से सुनना, देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे भी कुछ कंसोलिडेशन हमें कुछ लंबा दिखा। अगर कंपैरिजन देख रहे हो, 2 वीक का है ये चार्ट, 14-14 दिन का एक कैंडल, और यहाँ पे भी हमें कुछ लंबा दिखा। ये डेली का चार्ट है, मैं थोड़ा सा ऐसा कर दूंगा तो आपको दिखेगा काफी हद तक। मैं थोड़ा जूम आउट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे एक चीज, मैं एक फिगर बताता हूँ। हम मार्केट को मान के चलते हैं, यहां से ये मान लो कि सारे डेली डेली चार्ट है, ये भूल जाओ कि ये 2 वीक का चार्ट है। लेट्स सी कि क्या कुछ सिमिलैरिटी ड्यूरेशन में मिलता है हमें। तो हम देखेंगे कि पहला जो हमारा रिकवरी, हमारा बॉटम जो हिट हो गया और जो रिकवरी देखने को मिला, और उसका जो दूसरा पीक था उसकी बात नहीं करूंगा, जहां से रिकवरी मिला वो लगभग लगभग 156, इसको मान लो डेली चार्ट है। 156 बार के बाद, यानी 156, अगर बिटकॉइन के चार्ट की बात करूं तो 156 डेज के बाद आ जाना चाहिए। तो 156 डेज के बाद नहीं आया था, हमें क्लियर कट मूव आया था लगभग 200 दिन के बाद। सो दिस इज द डिफरेंस, क्योंकि 2 वीक का चार्ट है, ये डेली चार्ट है। बट समझो इस बात, वहां से फिर हमने एक रैली देखा। यहाँ पे मैं S&P 500 में दिखाऊंगा। S&P 500 में वापस से वहां से उस बॉटम को अगर किसी ने पिक कर लिया था, तो वहां से हमें एकदम बॉटम जो पीक लाइन था वहां तक देखोगे तो 121 डेज का बैक टू बैक, डेज में बोल रहा हूँ, डोंट कंफ्यूज, ये एक वीक नहीं है, 2 वीक का एक कैंडल है। 121 या 120 बार्स थे, ठीक है, अप साइड के मूव के। अब यहां पे अगर मैं कंसीडर करूं सेम चीज, तो यहां पे आप देखोगे लगभग लगभग 110 बार, अगर मैं पीक वाले कैंडल देखूं 111 बार, 111। और यहां पे कितने थे, 120। यहां पे ये लेंथ बड़ा था, छोटा था, यहां पे ये लेंथ बड़ा था, क्योंकि हमारा ये देखोगे तोड़ के ऊपर निकल गया। आइडली यहां से अगर कैलकुलेट करें तो वो एग्जैक्ट फिगर आ जाएगा। बट यहां पे 111 बार है और यहां पे कितने हैं, 120 बार, नियर बाय फिगर पहुंच रहा है। रिलेट कर पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, रिलेट कर पा रहे हो, यानी जल्दी हाँ या ना लिखो तब मैं आगे बढ़ूंगा। बिल्कुल सभी बोल रहे हैं यस यस यस, ठीक है। अब फिर यहां से हम मोमेंटम देखते हैं कि कितने दिन लगा था इसको डाउनवर्ड मूव। अब ये बिल्कुल अलग फिगर है।
अब यहाँ से पीक के बाद से मैं देखूं यहाँ पे बॉटम जिस दिन रीच हुआ था, तो बॉटम नहीं, इस लाइन को कंसीडर करूंगा क्योंकि यही हम लाइन हमारा टारगेट है। तो 38 बार्स में हो गया था ये कवर अप, और यहाँ पे वी शेप रिकवरी मिला था। दिस इज द थिंग विच आई वांट इन दिस, बट यहाँ पे हमारा जो अब पीक से आप कंपैरिजन करोगे तो ऑलमोस्ट जो है लगभग लगभग, मैं लेट मी रीड्रॉ इट, पीक से अगर मैं पीक वाले डे को कैलकुलेट करूं, वहां से हमारा जो बॉटम अभी तक अगर मान लेते यही बॉटम है, तो हमारा मिला है 75 बार्स, और यहाँ पे कितना मिला था 38 बार्स, ऑलमोस्ट डबल, ऑलमोस्ट डबल। और उसके बाद जब इसने क्लियर कट अपसाइड मूव दिखा दिया, वहां से अगर कैलकुलेट करोगे तो इसको क्रॉस करने में लगे थे 100 बार, यानी कि 103 डबल वीक, यानी 14 इंटू 103, यानी कि 1043 दिन। तो उतने दिन को नहीं करते हैं, 103 बार यहां पे लगा था टाइम। तो इस हिसाब से आपने देखा रिकवरी का टाइम ऑलमोस्ट सिमिलर हो रहा है, लेकिन यहां पे जब डाउनफॉल आ रहा है वो लंबा चल रहा है। यहां पे भी डाउनफॉल लंबा था, यहां पे भी डाउनफॉल लंबा है, बट रिकवरी का टाइम ऑलमोस्ट सिमिलर सा दिखा रहा है बार बार। तो हम इसको मान के चलते हैं, अगर एज्यूम कर लेते हैं, अभी वर्स्ट केस की बात करूंगा मैं, एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा बॉटम था, क्योंकि यहां पे भी हलचल ऐसे ही था। थोड़ा सा जूम आउट करके देखो, और ये टू वीक का चार्ट है, अगर 1 वीक के चार्ट पे जाओगे तो आपको दिखेगा कितना हलचल था यहाँ पे। एनीवे मैं वापस से 2 वीक पे आऊंगा, बिकॉज दैट विल गिव अस प्रॉपर पिक्चर। यहाँ पे भी आपको देखोगे बहुत बड़े बड़े स्पाइक्स थे, और ये 5-5% के स्पाइक हैं 2 वीक में। ये S&P 500 में बहुत बड़ा माना जाता था पहले के टाइम में, ठीक है। डोंट गेट इनटू कि यार 5% का ही है, ठीक है। और यहाँ पे भी हमें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पीक बनाने के बाद रिकवरी देखने को मिला था लगभग लगभग 8% का, ठीक है। अब एक बात ध्यान से सुनना जो मैं अभी बोलने वाला हूँ। मेरे हिसाब से तो यार सच्ची बोलूं तो मुझे तो लग रहा है कि हम अप ट्रेंड में। आपको क्या लगता है, आप अभी लिख सकते हो। मेरे को तो अभी भी अप ट्रेंड में लग रहा है, जब तक हम 38,000 के ऊपर है ऑन द शॉर्टर टाइम फ्रेम एज वेल। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 4 आवर चार्ट, ठीक है। शॉर्टर टाइम फ्रेम में मेरा मतलब है 1 डे के चार्ट पर, अगर स्विंग वाइज देखता हूं मैं। यानी कि जब तक हम ये 36,600 का लेवल ब्रेक नहीं करते, वी आर गुड टू गो एंड सी अपसाइड मूव। ये मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि ये 100 दिन जो 100 बार थे वैसा कुछ इसको लगे यहां तक जाने में, तो लगभग लगभग 100 दिन, 110 दिन ले लेता हूं मैं सेफ्टी के लिए। तो वो मई 2022 तक का वो फिगर आ रहा है, मई 2022 तक का वो फिगर आ रहा है। और मैं एवरेज प्राइस लेके चल रहा हूँ, पीक की बात नहीं कर रहा हूँ, ये एवरेज प्राइस है, यानी मोर देन 65,000। तो अगले 100 दिन में ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन वो होने के लिए हमें ये अप ट्रेंड मेंटेन करना है। सो दिस इज द रियलिटी। और अभी तक जो करेक्शन की बात करूं, जो अभी रिसेंट पीक था उससे अगर आप देखोगे तो लगभग लगभग 13% का करेक्शन है। अब मैं एक बात बताता हूं, रिस्क क्या है हमारा। हमने जो अभी पीक देखा है, यहां वाले पीक से मैं बता रहा हूं, मैं बाइंग जोन से नहीं बता रहा हूँ, 33,000 के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, मैं यहां से बता रहा हूँ। हमारा रिस्क क्या है कि हम वापस से 33,000 टेस्ट कर सकते हैं, 30,000, यानी कि 25-26% का रिस्क है। लेकिन इसका जो रिवार्ड पॉइंट है वो है ऑलमोस्ट 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 194%, 194%। तो एक ऐसा ट्रेड जिसमें आपको यहां से 25 रुपए का घाटा हो, यहां से नहीं कहूंगा, जो अभी रिसेंटली 45,000 या 46,000 का पीक देखा वहां से लगभग 25 रुपए का घाटा हो, और 200 रुपए या मान लो 190 रुपीज का फायदा हो, अब वो ट्रेड आप लेना प्रेफर करोगे या नहीं करोगे, बताओ मुझे। आई विल वेट, आई विल वेट। एंड मिश्रा जी, आपने बोला था कि इस बार बुल रन स्ट्रेच होगा, मतलब जून तक जा सकता है, आपको क्या लगता है? वही मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मैंने पीक की बात नहीं की है, मैं आज पर चार्ट पैटर्न बता रहा हूँ, तो भी मई का फिगर एक आ रहा है। सोचना पड़ेगा, क्रिप्टो लव बोल रहे हैं, बिल्कुल आप सोचो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ लो, मैं बोल रहा हूँ सेफ्टी देखो, अपना सेफ्टी देखो। देखो अब किसी पर्सन का ना मंथली इनकम 10,000 रुपए है, किसी का मंथली इनकम 50,000 रुपए है, किसी का मंथली इनकम 1 लाख रुपए है, किसी का मंथली इनकम ही 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए है। अब जिसका मंथली इनकम 5 लाख, 2 लाख है, उसके लिए यार 2 लाख रुपए मार्केट में डालना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिसकी मंथली इनकम 20,000 रुपए है, उसके लिए 2 लाख बहुत बड़ा अमाउंट है यार। तो आप हमेशा 2 लाख या 1 लाख उस बड़े अमाउंट पे क्यों खेलते हो? बड़ा बनने के लिए कौन कह रहा है आपको? पोर्टफोलियो मैनेज करोगे ना, डर नहीं लगेगा। बार बार बोलता हूं, डर लग रहा है ऑल्ट कॉइन से बाहर हो,
बिटकॉइन से कौन कह रहा है आपको बाहर होने के लिए? क्योंकि आई डोंट सी कि बिटकॉइन बियर रन पे, आई सी कि इट इज अ ह्यूज कंसोलिडेशन रन। और जब इतना बड़ा कंसोलिडेशन रन S&P 500 पे आया था, जो कि मैं बता दूं ईयर वाइज में बता दूं कि कितने साल लगे थे ये कंसोलिडेशन रन फिनिश होने में, अगर मैं एज्यूम करता हूं यहां से कंसोलिडेशन स्टार्ट हुआ था, एज्यूम करता हूं यहां से कंसोलिडेशन स्टार्ट हुआ था, क्योंकि यहां तक तो पीक ही बना रहे थे। 28 फरवरी 2000 का वो फिगर था। 2000 से लेके लगभग लगभग हम 2012 तक 13 तक ऐसे रहे थे, लेकिन 13 साल 12-13 साल तक मार्केट उसी जगह तक झूलता रहा था प्राइस में। वो अलग फंडामेंटल, अब बिटकॉइन का फंडामेंटल अलग है। हम एज्यूम करते हैं मई 2021 से हमारा साइडवेज एक्शन शुरू हुआ था, तो हमारा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अब वहां पे प्रोपोर्शन देखोगे 100 साल का है, यहाँ पे प्रोपोर्शन देखोगे तो 10 साल का ग्राफ है, सीधा 10x डिवाइड करो। वहां पे 12 साल का मोमेंटम लगा था रिकवर होने में। तो यहां पे मैं एज्यूम करूं मई 2021 से, तो हम मई 2022 में 1 साल कंप्लीट कर रहे हैं। 10x कर दो, सीधा हाफ कर दो, तो वर्स्ट केस में भी मई के आसपास या मई जून के आसपास हम इस रेंज तक जा सकते हैं। सीधा 10x करना नहीं, 10 से डिवाइड करना ड्यूरेशन को, क्योंकि हमारी जो हिस्ट्री है और बिटकॉइन की हिस्ट्री जो है और स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री, उसकी अलग जमीन आसमान का फर्क है। जो इसका कंसोलिडेशन फेज है और जो उसका कंसोलिडेशन फेज है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। बट दिस, आप इसको जरूर कह सकते थे अगर आप स्टॉक मार्केट में डील करते हो, तो मैं नहीं कहूंगा कि आप वीकली चार्ट पे बियर रन और वो आप डिफाइन करो, क्योंकि वहां पे तो बहुत बड़ा घाटा आपको हो जाएगा। बट ये क्रिप्टो मार्केट है, बहुत ही वॉलेटाइल है, इतने दिन ठहरता नहीं है। तो दिस इज द रीजन। तो हम क्रिटिकल स्टेट में हैं, और क्रिटिकल स्टेट में बने होने की वजह से हम बहुत ही बॉटम लेवल पे हर ग्राफ पे बने हुए हैं। बिकॉज प्राइस वाइज हम नीचे नहीं है, हम एवरेज प्राइस पे 40,000 प्राइस इज द 40 to 45,000 इज द एवरेज प्राइस ऑफ दिस बुल रन सो फार, राइट। और अभी भी हम उसी के आसपास हैं। लेकिन लोग बोल रहे हैं कि बियर रन स्टार्ट हो गया और यहां से 2 साल नीचे रहेगा मार्केट। तो यार अगर 2 साल नीचे रहेगा तो मार्केट में ना प्राइस नीचे नहीं जाने वाला है। अब मैं बता दूं फ्रैक्टल जो आपको बाकी के चार्ट जो मैं हमेशा शेयर करता रहता हूं, बहुत अच्छा सपोर्ट है कहां पे, 30,700 के आसपास, सॉरी 30,000 के आसपास। ये हमारा ऑरेंज लाइन है आज की डेट में। और याद रखना जब ये मार्केट गिरना शुरू हुआ था ना, अभी रिसेंटली मई की बात कर ले तो मई 2021 की, जब गिरना शुरू हुआ था तो ये जो लाइन था ना वो नीचे था, कहां था, 18,000 के आसपास। उस टाइम में लोग जो बियर रन के पक्ष में थे, उस टाइम में वो लोग दे रहे थे फिगर आपको $18,000 का। याद करो वो वक्त जब मई में सभी लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे $18,000 जाएगा, वर्स्ट केस में $14,000 भी बिटकॉइन जा सकता है। याद करो वो फेज। आज की डेट में कोई ऐसा फिगर आपको नहीं देगा, आपको वो फिगर देगा या तो 25,000 का या फिर 30,000 के आसपास का। अगर कोई बोल रहा है कि 20,000 से बिलो जा रहा है, तो वो ना आज की डेट में बात कर रहा है, लेकिन मार्केट को नीचे जाने में भी टाइम लगता है, और उस ड्यूरेशन में काफी ग्राफ ऊपर आ जाता है। जब मार्केट रिकवर किया था उस दिन हमारा 19,000 के आसपास ये रेंज था। आज की डेट में वो रेंज हमारा पहुंच गया है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, आज इस वीक की बात करूं $29,200 के आसपास है। अगले वीक ये बढ़ के बढ़ जाएगा 29,800, अगले वीक उसके 2 वीक के बाद हो जाएगा 30,700, उसके अगले वीक, यानी कि अगले एक महीने में मार्च अप्रैल फर्स्ट वीक में ये फिगर हो जाएगा लगभग $32,000। वर्स्ट केस में क्या हो सकता है मेरे से पूछोगे ना, मैं बोलूंगा इसी रेंज में रुलाएगा आपको। सो दिस इज द वर्स्ट केस सिनेरियो फॉर मी, फॉर बिटकॉइन। ऑल्ट कॉइन रोएगा अगर 40,000 के बिलो हम ट्रेड कर रहे हैं, डेफिनेटली साइडवेज होगा। इंडिविजुअल ऑल्ट कॉइन पंप होंगे, डंप होंगे, पंप होंगे, डंप होंगे। आई एम नॉट इन द ऑल्ट कॉइन, तो मुझे कोई टेंशन नहीं। मैं अगर पोल्का डॉट होल्ड कर रहा हूं तो होल्ड कर रहा हूं। इथीरियम अगर कुछ पार्ट मेरा पोर्टफोलियो होगा तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, आई डिडंट फेयर। अदरवाइज जो भी मैंने एंट्रीज जितने भी मई के आसपास, सॉरी जो पिछले जो रैली के हिसाब से मैंने प्लान आउट किए थे, जो मेरे पास 15-20 ऑल्ट कॉइन थे, उनमें से सब में मैं ऑलरेडी मैं आ चुका हूँ। लाइट कॉइन की बात कर रहा हूँ, उसका अलग फंडामेंटल, उसकी अलग बात करेंगे। और लाइट कॉइन और बाकी सारे ऑल्ट कॉइन के फंडामेंटल तब प्ले आउट करेंगे जब बिटकॉइन का प्ले आउट करेगा, क्योंकि बिटकॉइन इज द बॉस। डू रिमेंबर दिस लाइन। तो वर्स्ट के सिनेरियो ही $30,000 है फॉर मी। अब मैं एक फैक्ट और बता देती हूँ, S&P 500 में ऐसा नहीं हुआ था। S&P 500 में जो रीसेंट, जो उससे पहले का डिप था, उससे भी ज्यादा डिप चला गया था मार्केट। उसके कंपैरिजन में कम से कम मार्केट 14% मोर डिप चला गया। यानी कि यहां पे मार्केट गया था $774 और यहां पे मार्केट गया था $666। क्या ऐसा पॉसिबल है? हम डिनाई नहीं कर सकते।
हम डिनाई नहीं कर सकते हैं, मार्केट है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन जब तक ये अपर ट्रेंड में है, डेली टी वीडियो में मैं क्यों टीए करता हूँ, सो दैट आप लोगों को पता चले कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है। जब 54,000 का लेवल ब्रेक किया था, मैंने आपको कहा था यार 40-45,000 अब जा सकता है, तो एटलीस्ट नहीं भी जाएगा तो वर्स्ट केस सिनेरियो अगला एक महीना मुझे बिटकॉइन बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो साइडवेज एक्शन या तो नीचे जाता हुआ दिख रहा है, तो आपको उस टाइम में प्लान आउट करना चाहिए एग्जिट, अगर वाकई एग्जिट करने का। आप अगर 33,000 के आसपास जाके फिर से वापस 39,000 के आसपास एग्जिट प्लान करो, इट्स योर रिस्क रिवार्ड, स्टिल यू आर इन प्रॉफिट, इट्स गुड टू सी, बट देर इज नो गारंटी कि वी आर गोइंग टू सी 33,000 अगेन। आई पर्सनली डोंट सी, बट यस अगर मैं इस फ्रैक्टल के हिसाब से चल रहा हूं तो आई नीड टू कंसिडर दैट एज वेल। एंड अगर मैं यहाँ पे जो रीसेंट जो बॉटम था उसका 15% डाउनवर्ड मूव दिखाऊं, तो वो फिगर मैं, वो भी फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ, वो फिगर ना आज के डेट में $24,000 के आसपास है। तो $24,000 मैं बोल रहा हूँ जाने वाला है, मैं बोलूंगा नहीं। मेरे से पूछोगे मैंने वहां पे बाइंग लो लगा रखा है क्या, मैं बोलूंगा नहीं। क्या मैं प्लान करूंगा अगर जाएगा तो, बिल्कुल प्लान करूंगा वहां पे अगर जाएगा तो। क्या आपको खुशी होगी अगर 24,000 पहले जाएगा और 1 लाख बाद में जाएगा, तो मेरे को खुशी होगी क्योंकि मेरे ज्यादा फंड आएंगे। बट ड्यूरेशन मैटर, ड्यूरेशन वाइज दैट्स द की पॉइंट जो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, कोई एज्यूम नहीं कर सकता। फॉर मी दिस इज द रिस्क एंड रिवार्ड। एंड आपको अगर डर लगता है कि 30,000 या 33,000 पे दोबारा बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस है तो मैं एग्जिट कर लूं, तो आप एग्जिट कर लो, इट्स योर कॉल, बट दैट डजंट मीन कि वी आर इन द बियर रन। गाइस सॉरी अगर अगेन अभी आपको बहुत ज्यादा नॉइज आ रहा होगा, हमारा वीडियो काफी ज्यादा एक्सटेंड हो गया। आई एम होपफुल कि मैंने काफी अच्छे से आपको डिटेल में एनालिसिस करके बताया कि फ्रैक्टल एनालिसिस में क्या कहता है, ऐसे पैटर्न चार्ट पैटर्न्स क्या ब्रेकआउट ला सकते हैं। आप लोगों को अगर फिर भी डाउट हो तो जरूर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझे कमेंट करके लिखोगे इस वीडियो के नीचे जब ये वीडियो ऑफलाइन होगा। आप लोगों के क्वेरीज गाइज आज नहीं ले पाऊंगा क्योंकि ऑल्ट कॉइन के क्वेरीज होते हैं, मैं ऑल्ट कॉइन के फेवर में भी बिल्कुल भी नहीं हूं। डू रिमेंबर, अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है जस्ट 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 रुके रहो। वर्स्ट केस सिनेरियो इज फॉर मी इज 30,000, तो हाउ कैन आई से कि इट इज अ बियर रन। अगले 2 साल तक हम $30,000 तक ही रहेंगे, $30,000 तक रहेंगे, नो दैट इज नॉट पॉसिबल। क्या मतलब देखो 2015 जैसा मोमेंटम होगा तो यस दैट इज पॉसिबिलिटीज तो हो सकती है, लेकिन मैं ये वाले फिगर की बात करूंगा। एंड डेफिनेटली मैं इस ग्राफ पे बात करूं तो इस साल का जो 2022 का एंड है, 2022 का एंड जो है वो आपका लोअर बॉटम जोन जो है वो मैं आपको जरूर बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए जो मैं कहना चाह रहा हूँ बात। और ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, 2 नवंबर 2022 का ही फिगर जो है वो मोर देन 45,000 है। दिसंबर 2022, दिसंबर 2022 का फिगर जो है नीचे वाला बॉटम लाइन $50,000 है। हाल्विंग कब है नेक्स्ट, 2024 के एंड में है, 2024 में है। 2024 के बाद जो है मार्केट, और 2023 के बाद मैं ऑब्वियसली मार्केट को गिरता हुआ देखता हूँ, उस टाइम में जरूर हम इस लेवल को आसपास जाएंगे। और मैं आपको जनवरी 2021 से बोल रहा हूँ कि मेरे लिए बियर रन का बॉटम जो होगा 50 से 60,000 डॉलर, 60,000 के फेवर में मैं जाता हूँ। लेकिन एज पर दिस चार्ट जो हिस्ट्री मेंटेन किया है इस लाइन को हमेशा बियर रन में, वो ये लाइन है। हम इस लाइन के नजदीक जरूर है लेकिन हम प्राइस वाइज तो बहुत जगह पे बहुत हाई, बहुत ही लो प्राइस पे हमने बाइंग की हुई है। आप लोगों में से जिन लोगों ने 1 साल के अंदर किया, आपके लिए ये जरूर कह सकते हो कि कंसोलिडेशन मार्केट का शिकार हो आप। लेकिन कंसोलिडेशन मार्केट के बाद क्या हो सकता है वो मैंने आपको बता दिया। उसमें अपर जोन क्या होगा वो हमें अगेन डिपेंड्स कि कितने दिन एज पर जो भी अभी तक हिस्ट्री मेंटेन किया बिटकॉइन ने, अगर वैसा कुछ प्ले आउट होता वी आर स्टिल हैव टू सी मोर देन 1,50,000 राइट इन द सेफ साइड एज वेल। एंड जो लोग वीकली चार्ट पे बियरिश है ना, गेट रेडी, अगले 4 वीक के बाद हम रिव्यू करेंगे इसी चार्ट को। और वर्स्ट के सिनेरियो अगर प्ले आउट होता है तो मार्च का मंथ भी हमारा खराब हो सकता है, और उस सिनेरियो में बिटकॉइन जो है 30 से 35,000 डॉलर पे ही आपको दिखेगा अगले एक महीने में ट्रेड होते हैं। दिस इज द वर्स्ट के सिनेरियो फॉर मी। सो आई थिंक आई हैव क्लियर ऑल द क्वेश्चंस जो जनरली उठते रहते हैं। यार ये लीगल वीगल जो भी होता रहेगा, उस सब की वजह से छोटे मोटे स्पाइक आते रहेंगे जाते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं प्रॉपर फ्लो की बात कर रहा हूँ, बुल रन की बात कर रहा हूँ, तो मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया, आपके पास अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। एंड दिस इज द ओपन कम्युनिटी, एवरी वन हैज द राइट टू शेयर देयर ओपिनियन, बट नो वन कैन फोर्स ईच अदर, नो वन कैन कन्वे। आपका मनी है यार, आप डिसाइड करो। बट अगर मैंने कहूंगा, मुझसे पूछोगे कि आज की डेट में मैं क्लोज करूंगा पोजीशन, तो मैं कहूंगा नहीं।
मेरे पास फंड होगा तो मैं जरूर डालूंगा, अदरवाइज मैं क्लोज नहीं करूंगा। सो दिस इज द रियलिटी। वर्स्ट के सिनेरियो मैंने बता दिया, 30,000 मेरे सिनेरियो में है, लेकिन अगर फ्रैक्टल एनालिसिस के हिसाब से देखो तो अभी 24,000 पॉसिबल है, लेकिन बिटकॉइन का हिस्ट्री के हिसाब से देखोगे तो वो लेवल पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। एंड फॉर मी दैट्स द रीजन 30,000 इज द बेस्ट की लेवल। वर्स्ट के सिनेरियो मार्च में हम 30,000 रह सकते हैं, लेकिन अगर मेरे से आज परसेंटेज में पूछोगे हाई परसेंटेज किसके हैं, तो आई कैन सी कि अप्रैल में हम $60,000 के आसपास पहुंचने वाले हैं। सो दिस इज द हाई कॉन्फिडेंस फॉर मी, बट यस, we have seen so far downward move. We are still consolidating. We are about to see breakout in coming days in confirm way monthly chart पे। बट हाँ, अगर ये मंथ का क्लोजर 47,000 के ऊपर नहीं होता, मार्च का मंथ हम कंसोलिडेट करेंगे इसी रेंज में। ठीक है, इस बात को समझ गए। और अगेन ये सब बातें मैं आपको महीने भर पहले बता रहा हूँ। आज है 20 फरवरी, याद रखना इस मंथ का क्लोजर अगर 47,000 के ऊपर नहीं होता है, मार्च के मंथ में वी विल अगेन सी दीज लेवल 36,000, 38,000, 39,000। डू रिमेंबर, वर्स्ट केस में 30,000। सो गाइज दीज आर द अपडेट फ्रॉम माई साइड। क्वेश्चन नहीं ले पाया, सॉरी फॉर दैट, बट मेरे ख्याल से ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है जो कि सारे ऑल्ट कॉइन का फ्यूचर डिसाइड करता है, तो ये कवर करना बहुत जरूरी था डिटेल में। एंड शायद वीकेंड से बेटर नहीं हो सकता था ये पॉइंट ऑफ व्यू रखने का, क्योंकि वी हैव इनफ टाइम। अगर आपके कोई क्वेरीज हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। वीडियो पसंद आए तो शायद इतना लंबा वीडियो कोई देखना प्रेफर नहीं करता, बट जिनको वाकई मार्केट में इंटरेस्ट होगा, थ्योरीज में इंटरेस्ट होगा, वो जरूर देखना प्रेफर करेंगे। तो आप अपना नॉलेज चाहो तो शेयर कर सकते हो, लेकिन यस, ऑफलाइन में जब ये वीडियो से अपलोड हो तो प्लीज लाइक कर दिया करो एटलीस्ट, अगर आपने लाइव देखा है। क्योंकि गाइज मैं ये जो वीडियो आप अभी लाइव देख रहे हो ना, इसको मैं लाइव नहीं करता हूँ, मैं रिकॉर्डेड वर्जन डालता हूँ। और जब से मैं लाइव करने आया हूँ ना, तब से हमारे चैनल पे व्यूज कम हो गए। दिस इज द रियलिटी। वाई? बिकॉज ऑफलाइन वीडियोस के व्यूज कम हो गए। तो दैट इज फेयर। आई एम नॉट वर्किंग हेयर फॉर व्यूज, दिस कंफर्म। ठीक। सेतु जी बोल रहे हैं आई एम एक्यूमुलेटिंग डॉट। डॉट इज समथिंग, सेतु जी, मैंने शायद पहले भी बोला हुआ है, अभी और नीचे जा सकता है, और नीचे जा सकता है। तो आपको सोचना होगा, लेकिन यस, हमेशा पूरे फंड को 100% एक जगह पे मत रखो। मेरा अगर डॉट में लगा है तो मेरा मुश्किल से 5 या 10% फंड लगा है डॉट में। तो दिस इज द रियलिटी। अब वो 10% मेरे लिए वो बड़ा अमाउंट है। अब किसी का बजट अगर 2,000 रुपये का हो तो उसके लिए 10% छोटा अमाउंट होगा, राइट? तो उस हिसाब से प्लान करो। बाकी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जल्दी कोर्स में कवर करने वाले हैं हम। आज उसकी शूटिंग भी होगी मोस्ट प्रॉब्ली, या फिर आने वाले 2-3 दिन में। काफ़ी ज़्यादा डिलेड है यार कोर्स में, टू बी फ्रैंक। एंड जो लोग कोर्स में साथ कोर्स भी रहे होंगे मुझे। बट नो नीड टू वरी गाइस, अभी ये वर्ड बोले बोले ना ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, कोर्स में एक अपडेट दे देता हूँ। कोर्स के जो कंटेंट है ना, मार्च के मंथ से सारे कंटेंट अनलॉक्ड रहेंगे आप लोग पर, आप डायरेक्ट नेविगेट कर पाओगे, क्योंकि आई एम ट्राइंग टू चेंज समथिंग इन द आउटलाइन, बिकॉज उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रहा है लोगों को और वो बढ़ नहीं पा रहे हैं। एंड कोर्स में अब हर मॉड्यूल में, क्योंकि मैं अभी पीछे के मॉड्यूल में जैसे डालूंगा लोगों के आने लगेंगे, सर मैं आगे नहीं बढ़ पा रहे, आगे नहीं बढ़ पा रहे। उनको आंसर दे चुका हूँ मैं, फिर भी यही क्वेश्चन आता है मुझे कि आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो वो मेरे को रिस्ट्रिक्शन कर रहा है कि मैं मॉड्यूल 1 में कुछ वीडियोस ऐड करूं, मॉड्यूल 2 में अभी जैसे मेरा बहुत सारे टॉपिक और भी कवर होंगे। इफ़ यू थिंक कि मॉड्यूल 2 खत्म हो गया, डोंट थिंक सो। मॉड्यूल 2 में अभी कम से कम कुछ नहीं तो 50 टॉपिक आएंगे अगले अगले जब तक ये कोर्स कंप्लीट होगा, क्योंकि मॉड्यूल 2 इज समथिंग जो हम वाकई नहीं सीखेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग फंडामेंटल चलता रहेगा क्लासेस, भले बाकी के क्लासेस चलते रहेंगे। बट याद रखना, टेक्निकल एनालिसिस का स्टार्ट हो रहा है। 15 फरवरी से मैंने स्टार्ट किया था, बट थोड़ा सा डिलेड है। मैं थोड़ा सा बेसिक 2-4 टॉपिक है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, वो कवर करने के बाद उन मॉड्यूल्स को लाइव करूंगा। एंड ऑब्वियसली हम फंडामेंटल एनालिसिस, सेंटिमेंट एनालिसिस एंड हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस तो नहीं कहूँगा, टेक्निकल एनालिसिस के टूल्स के जो ट्रेनिंग है वो साइड बाय साइड पैरेलली चलेगा, विदाउट एनी काइंड ऑफ कि आप ग्लिच। लेकिन आपको अपडेटेड रहना है कि कोर्स के अंदर कंटेंट अपडेट हो रहा है हर मॉड्यूल में, तो आपको उस हिसाब से नोटिफिकेशन को चेक करते रहना है। अगर चेक करना है, एंड्रॉइड का ऐप यूज करो, वहाँ पे नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलता है। बाकी मैं जल्दी ब्लॉग पे भी लिख के अपडेट करूंगा। आप लोगों में से कोई भी वॉलेंटियर करना चाहो ब्लॉग अपडेट के रिगार्डिंग,
तो आप लोग मुझे लिख सकते हो। याद रखना, ब्लॉग अपडेट फॉर ओनली हमारे कम्युनिटी के लिए, जो हमारा लर्निंग प्लेटफॉर्म है उसके लिए। मैं यहाँ पे कोई क्रिप्टो इनसाइडर TA.com की बात नहीं कर रहा हूँ। एंड उस ब्लॉग में सिर्फ उससे रिलेटेड अपडेट्स के रिलेटेड ही आपको आर्टिकल्स लिखने हैं। अगर ये वॉलेंटियर कोई करना चाहे, क्योंकि आई डिडेंट गेट टाइम टू हैव दैट काइंड ऑफ थिंग, तो अ, आप लोग जो है ज़रूर जो है मुझे आप लोग कन्फर्म करना, एंड उसके हिसाब से अगर कोई करने के लिए तैयार होता है तो मैं उनके साथ एक मीटिंग प्लान करूंगा, एंड वी विल हैव दैट अपडेट, बिकॉज इट्स रियली टफ टू मैनेज एवरीथिंग विद सिंगल हैंड, राइट। सो चलो गाइज, फिलहाल के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। वीडियो लंबा है, डेफिनेटली शेयर करने के लिए आपकी मर्जी है, बट लाइक जरूर बनता है बॉस। तो थैंक यू सो मच, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।